लास्ट वीक में अपन ने स्टैटिक नेट किया था डीएमजी से आउटसाइड जाने के लिए, और रूल क्या लिखा था हम लोगों ने, शो रन नेट अगर देखते हैं तो रूल मिलेगा हमको, ये है। तो हमारा जो डीएमजी पे कोई पीसी है, डीएमजी पे कोई पीसी है हमारा, ये हमारा डीएमजी 1, डीएमजी 1 से कोई पीसी आउटसाइड पे जाना चाहता है तो उसके लिए हमने रूल लिखा था। तो रूल ये था हमारा, डीएमजी 1 सोर्स डेस्टिनेशन आउटसाइड, मतलब सोर्स इंटरफेस हमारा डीएमजी 1 रहेगा, डेस्टिनेशन इंटरफेस आउटसाइड रहेगा। और उसके बाद हमने स्टैटिक मैपिंग की थी, ये हमने 2 ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाए थे। तो ISP1 हमने जो अपना 3 IP लिया था ISP का जो पूल है उसमें से, और जो हमारा सोर्स था वो रियल था। और सोर्स रियल कैसे था, शो रन ऑब्जेक्ट करते हैं अगर हम, तो इसमें दिखेगा हमको कि कितने ऑब्जेक्ट बने हैं। अब हमारा जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो डीएमजी हाइफन स्विच है 10.100, और ISP1 है हमारा 101.1.1.2। ठीक है, ये आईपी एक्चुअली ये कहीं पे भी आपको कॉन्फ़िगर नहीं मिलेगा, ये हमने पूल में से 3 आईपी निकाला है और इसको हम यूज कर रहे हैं। तो जब भी ये जो डीएमजी स्विच है, डीएमजी स्विच ये है 10.100, जब भी बाहर जाने के लिए हिट करेगा तो ये ऑटोमेटिक इसकी नेटिंग कर देगा। अब चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ ट्रैफिक अलाउड रहता है, लेकिन लोअर से हायर की तरफ ब्लॉक रहता है। तो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा तो लेकिन वापस नहीं आएगा क्योंकि रूल ब्लॉक करेगा, इसलिए उसके लिए हमें ACL लिखना पड़ेगी। ACL हम जब लिखते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव ACL होगी। तो हमने जब ACL लिखी तो ये ट्रैफिक हमारा अलाउ हो गया। रिफ्लेक्सिव एसीएल किसको रेफर करते हो आप? रिफ्लेक्सिव ACL को होती है जो वन साइड डायरेक्शन में हमको डायरेक्शन दिखाती है, और पर्टिकुलर पोर्ट वगैरह को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं उसको। आप क्लियर करिए अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं, क्लियर तो आप ही को करना है। तो आई थिंक जो इनवाइटेड ट्रैफिक होता है उसके लिए बोलते हैं ना, जो सिन चेक होता है जहाँ पे। हाँ, इनवाइटेड ट्रैफिक। हाँ, सिन जहाँ पे यूजर ने सिन जनरेट किया तब उसके रेस्पॉन्स में ट्रैफिक चलेगा। फिर यदि वो इनवाइटेड नहीं है तो नहीं चलता है फिर। और कोई बोले? मतलब इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड? मैं तो नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ, फायरवॉल के वे में नहीं बोल रहा हूँ सर। राउटर पे भी लगाते हैं ना, तो वहाँ पे तो इनसाइड और आउटसाइड नहीं होता ना। ओके, चलिए बढ़िया, आगे देखेंगे इसको। ACL का चैप्टर आगे है, उसमें हमने इसको कवर करके रखा हुआ है। कोई एक्सेस लिस्ट का पर्टिकुलर सेशन के लिए रेडी है, दे सकता है? इसका जो ASA में जितनी ACL यूज होती है उतनी तो हमने ली हुई है, इसमें कवर किया हुआ है इसमें। हाँ, तो नेट के बाद उसी को लेंगे हम लोग। ओके। तो हमने क्या किया कि एक ACL क्रिएट किया, ACL पे हमने ICMP को परमिट किया, ओके, ICM को परमिट किया और उस पे DMG स्विच की तरफ डाल दिया, और ये लगाया कहाँ पे हमने, आउटसाइड पे। तो इस इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल पॉलिसी में आईसीएमपी अगर आप अलाउ कर भी दो तब भी वो आउटसाइड से इनसाइड जो है तब तक आईसीएमपी परमिट नहीं करेगा जब तक उसके लिए एसीएल लिखोगे नहीं। ग्लोबल पॉलिसी में ब्लॉक है। ग्लोबल में ब्लॉक है तब तो डिफॉल्ट भी नहीं जाएगा आपका तो इनसाइड टू आउटसाइड। फॉरेन पॉलिसी मैप करता हूँ अगर मैं, यहाँ पे ICMP देखिए कहीं भी इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर आपका आईसीएमपी ट्रैफिक तो ये पास ही नहीं करेगा ना, ये भेजेगा। नहीं,
इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है इसीलिए तो वो वापस नहीं जाने दे रहा। वापस अगर मैं तो आईसीएमपी अगर ब्लॉक हो रहा है तो आपने ट्रेसआउट करके देखा है, आप जाने अगर देता है? एक मिनट मैं इसको पिंग करता हूँ राउटर को। हाँ। ठीक है, ये इंटरनेट के बाहर है। आप डीएमजी स्विच पे हो, ये डीएमजी स्विच किधर है भाई? ऊपर है, ठीक है। तो ये आईसीएमपी गया है, किसको पिंग किए जी? बाहर आउटसाइड को पिंग किए हो तो इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है। मैंने इसको पिंग किया और इसको पिंग किया, दोनों को पिंग किया। हाँ, तो इनसाइड से तो आपको जा रहा है, मतलब इनसाइड बोलो डीएमजी से जा रहा है ये। हाँ, तो और अभी क्या जबकि हुआ? इसमें आईसीएमपी इंस्पेक्शन नहीं है। अभी क्या हुआ? शो नेट करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे हिट्स मेरे को दिख रहे हैं। थोड़ा ऊपर करो विंडो, समझ में नहीं आया अभी भी कि ये जो आईसीएमपी इंस्पेक्शन हो नहीं रखा है। ये देखिए, ये जब मैंने बाद में सेशन इनिशिएट किया था तो 1.2 के साथ सेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है इसने। ठीक है, 10.1.1.1 है, तो 2 कौन सा है? 2 ये है, कौन सा? सॉरी, आई एम सॉरी, ये 2 हमारा फ्री आईपी है। मैं गलत बोल गया। ये हमारा फ्री आईपी जिसके साथ में हमने नेटिंग की हुई है। ऑब्जेक्ट में देखेंगे हम, ये है हमारा आईएसपी का जो पूल है, उसमें से जो हमने आईपी लिया हुआ है ये हमारा फ्री आईपी है, ये 1.2 है। तो ये 1.2 किसको ये ट्रांसलेट कर रहा है? 1.2 और 10.100 का ट्रांसलेशन हो रहा है ना ये। तो 10.100, हाँ, आपका वो डीएमजी स्विच को ट्रांसलेट कर रहा है 10.2 में, हाँ, तो सॉरी ये 100.2 आईपी में। इसके लिए एलोकेट हो गया, आप वैसा समझ लीजिए नेट रूल में। तो जब भी ये 10.100 आएगा तो ये आईपी पूल में से उसको मिल जाएगा बाई डिफॉल्ट। लेकिन क्वेश्चन वही है ना कि आईसीएमपी कैसे पिंग कर गया? हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, तो रन एक्सेस लिस्ट में से ये मेरी एसीएल है। ठीक है, अच्छा, इसको निकालिए तो। तो रन खोल हम वही करके। करने जाऊंगा, एक्सेस ग्रुप करता हूँ। तो ये मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एसीएल रहने देता हूँ, इसमें से हाँ, ये रूल हटा देता हूँ। ठीक है। इंटरफेस पे से मैंने इसको हटा दिया, हम्म। यहाँ से पिंग करता हूँ। तो अभी एज पर एक्सपेक्टेशन आपका जो है ग्लोबल में आईसीएमपी है नहीं, नहीं, और एसीएल भी नहीं लिखा है आपने। तो मुझे यहाँ दो कंपोनेंट दिख रहा है अलग अलग। एक है आपका ग्लोबल पॉलिसी में आईसीएमपी को अलाउ कर दो तो ये पिंग होना चाहिए, या ग्लोबल में अलाउ ना करो तो एसीएल लिख दो तो पिंग होना चाहिए। ऐसा है क्या? किसी एक जगह भी कर दो तो किसी उसका एक पिंग हो जाता है? वहाँ पे ग्लोबल पॉलिसी में इंस्पेक्शन करना एक रिकमेंडेड सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्शन की बात है। देखिए, ग्लोबल में करेंगे तो पूरा उस फायरवॉल पे जितना भी हिट कर रहा है सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाता है, कहीं से कहीं के लिए भी। मुझे लग नहीं, रहा है आईसीएमपी नहीं, आईसीएमपी आईपी मत समझिए, आईसीएमपी बेस्ड ट्रैफिक जो भी होगा आईसीएमपी को पास कर देगा अगर आपने ग्लोबल में लिखा है इनबाउंड, मतलब वो इनबाउंड बोला हूँ, सारे इनसाइड टू सारे आउटसाइड के लिए। इंटरफेस पे अलाउ कर दिया है उसमें। हाँ, सारे इंटरफेस, वो सर्विस ही अलाउ कर दिया आईसीएमपी। हाँ, तो तो अब बात ये आती है कि सर्विस अलाउ हो गया तो बाय डिफॉल्ट जो उसका रूल है कि हायर जो जोन है उससे वो लोअर की तरफ जा सकता है इजीली। तो इनसाइड टू आउटसाइड जा सकता है, इनसाइड टू डीएमजी जा सकता है, या डीएमजी टू आउटसाइड जा सकता है। तो उस केस में वो आईसीएमपी ग्लोबल के हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन बिना एसीएल के वही केस में ग्लोबल में आईसीएमपी है, मैं आउटसाइड से अगर आऊं तो आने देगा मुझे? अभी तो नहीं, सर्विस नहीं है। नहीं आने देगा। नहीं वो अलाउ नहीं करेगा। हाँ, तो अब बात आता है कि ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो हमने आईसीएमपी को निकाल दिया वहां से।
और फिर हम सिर्फ ACL बेस्ड हम खाली हम अलाउ कर रहे हैं। तो जिस सोर्स और डेस्टिनेशन को हम ACL में डिफाइन करेंगे उसी के लिए ICMP परमिट करेगा, चाहे वो इनबाउंड इनबाउंड होगा या आउटबाउंड होगा। उसी के लिए करेगा। अभी मैं एक कमांड चलाता हूँ, फिक्स प्रोटोकॉल ICMP, ये कमांड मैंने चलाई, ठीक है। ये कौन सा अब कमांड? आप प्रोटोकॉल? हाँ, सर्विस में ऐड हो गया। हाँ, शो रन पॉलिसी मैप आप वैसे भी चला ग्लोबल सकते हो कि ये सिंटैक्स के थ्रू जाओ और फिर उसके बाद इंस्पेक्ट ICMP लिखो। हाँ, उतना लंबा चलाने से अच्छा है कि एक ही कमांड चला दो तो ये सीधे जाके ऐड हो जाता है, अच्छा। ठीक है। तो अब वहीं से नो फिक्स प्रोटोकॉल ICMP करोगे निकल जाएगा। निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से पिंग मारता हूँ, ये पिंग होने लगा। तो ये हो गया आपका DMG से बाहर की ओर जा रहा है। तो हाँ बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अंदर भी आ रहा है, हाँ, क्योंकि आपको ICMP। एक मिनट, अब मैं इसको क्या? हटा, 1 मिनट, इसको मैंने हटा दिया, नहीं ठीक है। चलेगा। ये हाँ पिंग होना बंद हो गया, ठीक है। हाँ, अभी क्या हो रहा था कि आपने जैसे ही इस IP को सोर्स लेके यहाँ से पिंग किया, ओके इसको किया, आइदर इसको किया, ओके। ठीक है। दोनों तरफ यहाँ तक पैकेट चला तो गया आपका। हाँ, अब पैकेट चला गया लेकिन पैकेट वापस नहीं आ रहा। आ तो यहाँ रहा है, तभी तो यहाँ अब आपको पिंग सक्सेस दिख रहा है। नहीं, पिंग फेल हो गया ना, मैंने हटा दिया ना उसे। हाँ, नहीं नहीं, अभी हटा दिया, उससे पहले जो पिंग हो रहा था। हाँ, उस समय तो आपका इंस्पेक्शन में है, ग्लोबल पॉलिसी में है, तो किसी भी इंटरफेस से आप करोगे ना, अगर आपका हाँ नेटिंग टूल अलाउ है तो चला जाएगा, नेटिंग टूल अलाउ है, रूट है, तो आप हाँ किसी भी इंटरफेस पे जाना चाहते हो पिंग कर देगा वो, या वो हाँ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल अलाउ कर देगा। आप इधर जा रहे इधर इधर पे नेट रूल है तो इस तरफ भी पिंग हो जाएगा। मतलब ये ग्लोबल हो गया आपके लिए, ग्लोबल पॉलिसी मैप में आपने उसको अलाउ किया तो सारे सिक्योरिटी जोन और सारे सिक्योरिटी लेवल पे अलाउ कर दिया उसने। हाँ। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अंदर से बाहर तो जा रहा है ये ग्लोबल पॉलिसी की वजह से। हाँ, अब अगर बाहर से अगर मैं करूँ तो आने देगा क्या? नहीं, नहीं, कैसे आने देगा? टेन पहला के रूल ही ब्रेक कर टेन, देगा। देखिए, हाँ हमने जो 10 के नेट रूल 3 लिखा से। है, नेट रूल हमारा बाई डायरेक्शनल है, स्टैटिक है, स्टैटिक होने की वजह से बाई डायरेक्शनल है। हाँ तो नेट रूल का कोई इशू नहीं है, बट आपने इस इंटरफेस पे ना तो ICMP को अलाउ किया हुआ है इधर जाने के लिए, ना हाँ, इधर जाने के लिए, और ना इधर जाने के लिए, राइट। ठीक है। अब इसके बाद आपका जो ग्लोबल पॉलिसी है, जो MPF है, MPF में भी आपने उसको हटा दिया। अच्छा, एक मिनट यहाँ ब्रेक करूंगा जरा सा। ये आपका DMG स्विच क्या है? राउटर है या DMG, स्विच है? हाँ, L3 स्विच है। L3 स्विच है। यहाँ से अब आप ट्रेस राउट करके देखिए तो एक आपका ICMP तो खैर सर्विस में नहीं है, आपका UDP जाने दे रहा है। मिनट, एक मिनट। कौन से इंटरफेस पे कैप्चर कर रहे हैं आप? आउटबाउंड या इनबाउंड? ये DMG स्विच का 0x0 पे पहले चेक कर रहे हैं, और एक दूसरा नहीं यहाँ। नहीं, वहां चेक मत करिए, वहां से तो भेज ही रहा है। हाँ, आप फायरवॉल ये का। देखिए, आप ये देखिए 0/4 पे उसको रिसीव हो रहा है, वहां हो रहा है, तो फिर उसके आगे देखिए। या सबसे बेटर है, सबसे आउटबाउंड ही चेक कर लीजिए, आउटबाउंड चेक कर, 1 पे वहां चेक कर लीजिए कि जा रहा है। ये देखिए। तो यहाँ देखिए UDP पास कर रहा है और ICMP रिटर्न कर रहा है। ये आपका ट्रेस राउट का पार्ट है जी, जी जी। इसलिए मैं बोला था कि फायरवॉल आने दीजिए, उसमें देखिएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि 10 के 2 से 10 का 3, सॉरी 103 के 3 से 101 के 2 को जा रहा है। तो UDP भेज रहा है और फिर ICMP रिटर्न मार रहा है। इसको देखना है या बाईपास करें? तो UDP नहीं नहीं, का मतलब आपका ट्रैफिक को जाने दे रहा है। मैंने स्टॉप कर दिया है अभी। हाँ, तो आपका जो है
थोड़ा सा नीचे लाइए इसको या मिनिमाइज करिए, और 101 सोर्स है ना, 101 का 2 सोर्स है। ये थोड़ा टोपोलॉजी को लाइए सामने, ये थोड़ा CLI जो है ना, इसको मिनिमाइज करिए। हाँ बस बस बस। तो अभी यहाँ 2 IP है, हाँ ये मैप्ड IP है। हाँ, तो देखिए 101.1.1.2 जो है, जो कि कहीं इंटरफेस पे नहीं है, पूल पूल से लिया गया है। तो जो आपका 192.168.10.100 DMG स्विच का जो IP जब आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे पे वो पूल जो है, पूल वाले IP मैप IP है, इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है सोर्स आपका कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे 101.1.1.2 से, जो कि सोर्स है इस फायरवॉल का, और डेस्टिनेशन है, एक्चुअल डेस्टिनेशन आपका 103.1.1.3, ये जो ऊपर जो राउटर है HTTP HTTPS SS जो लिखा हुआ वहाँ। अब ट्रांजेक्शन देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, UDP दिख रहा है, राइट। और UDP के बाद उसको रिटर्न मिल रहा है क्या, उसी होस्ट से मिल रहा है, और मैप्ड IP एज ए डेस्टिनेशन। तो ये जो HTTP जो राउटर है, वो जब रिटर्न मारेगा तो इसके लिए एक्चुअल डेस्टिनेशन अंदर वाला DMG नहीं होगा, क्योंकि वो विजिबल नहीं है। इसके लिए विजिबल क्या है, मैप्ड IP। तो मैप्ड IP एज ए डेस्टिनेशन भेजेगा। तो यहाँ पे सेकेंड जो ट्रांजेक्शन जो दिख रहा है वो ICMP का होता है। तो ICMP में क्या दिख रहा है, पोर्ट अनरीचेबल। तो चूंकि ये फायरवॉल और इस जो एक्सेस राउटर है उसके बीच में कोई डिवाइस है क्या, थोड़ा नीचे लाइए तो, ये ये इंटरनेट राउटर से होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ये देखिए इसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन है। अगर आप थोड़ा इसके ऊपर भी है क्या कोई ट्रांजेक्शन, नहीं नहीं, हाँ, तो ये जो है 103.1.1.3, तो इसको कैसे दिखा रहा है, ये जो ट्रेस राउट है, देखिए नेटिंग में ट्रेस राउट का थोड़ा सा फंडा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, मैप्ड IP दिख रहा है, और डेस्टिनेशन IP सीधा दिख रहा है 103.1.1.3। तो पहला वाला फ्रेम जो है ना UDP, उसको जरा क्लिक करिए, यहाँ नीचे में आपका वो ओपन होगा। हाँ, तो नीचे में आपका है लेयर 3 में क्या जा रहा है, 2 और ये 3, ठीक है, ये एक्चुअल होगा। और ये जाइए UDP ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रुके रुके। तो इस केस में इसको रिटर्न तो सामने वाले से आना चाहिए, क्योंकि इसका TTL कितना जा रहा है, इसमें देखिए तो TTL 6 है। 6 है। आपने ये चेक किया कि यहाँ से जो DMG स्विच कितना आपको TTL लगा के भेजा था, क्योंकि ये लेयर 3 है, और चूंकि ये आपका सिस्को का स्विच है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आई बिलीव ये 255 लगा के भेजता है आइडियली। तो अगर 255 मुझे लगता है 255 होना चाहिए। ये आपका इनबाउंड पोर्ट है ना ऐसे का, एक सेकंड, इस पे TTL इसने 28 लगा के देखा भेजा है। नहीं 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 नहीं, ये लेंथ आप देख रहे हो, ये TTL नहीं है, नीचे आओ, थोड़ा और नीचे आओ, ये है 1 है, 1 लगा। TTL 1 लगा के भेज रहा है। तो अब ये जो आप जो देख रहे हो कितना है, 192.168.10.100, जो कि उसका एक्चुअल है DMG स्विच का IP। और ये डेस्टिनेशन जो बाहर का है, जो HTTP राउटर है, तो 103.113। तो इसके लिए ये जो भेज रहा है UDP पैकेट, आप देख रहे हो, याद रखना है। तो आपका UDP पैकेट जा रहा है, उसमें TTL लगा के क्या दे देता है, 1। दैट इज ट्रू, क्योंकि वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या करता है, 3 प्रॉप भेजता है। अभी 3 प्रॉप पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन 3 प्रॉप मालूम है कि 3 प्रॉप भेजता है वो। ठीक है। तीनों प्रॉप में TTL वैल्यू सेम रहता है, और TTL वैल्यू क्या रहेगा, जब फर्स्ट होप पे जब भेजेगा तो 1 रहेगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से TTL वैल्यू 1 है। अब फर्स्ट होप उसको ड्रॉप करेगा, तो ये जो है ना, ये जो स्विच है ना, इस स्विच का ETH 0/0 इस पे कैप्चर किए हैं क्या? हाँ, उसी का तो देख रहे थे अभी, ये वाला, अच्छा, उसी का। ये उसी का है।
अच्छा हाँ लगा के भेजा जो। हाँ, तो देखिए इसमें पहला फ्लो आपको दिख रहा है वो करेक्ट है। और इसमें ये वाला थोड़ा सा नीचे लाइए। हाँ हेलो, कहाँ गए विमल जी? डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो विमल जी, हेलो विमल जी, अचानक से डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? हेलो। हाँ, क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हुआ थी क्या? नहीं, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी आ रही है आवाज। अच्छा हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये जो पहला फ्रेम जो है आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो नंबर, वो आपका 1 2 3 ये फ्रेम नंबर है। तो फर्स्ट फ्रेम सोर्स दिखा रहा है, डेस्टिनेशन दिखा रहा है, टाइम को अभी इग्नोर कर दीजिए। और आपका प्रोटोकॉल है और आपका इन्फो में जो है ये रेंज बता रहा है, बट उस रेंज में मत जाइए। आपको बस ये देखना है कि पहला फ्रेम को क्लिक करना है और नीचे आपको लेयर 3 और लेयर 4 इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है। तो जब ये भेजा तो पहला TTL 1 लगा के भेजा और ये 33,436 लगा के दे रहा डेस्टिनेशन पोर्ट। आई थिंक पहला प्रॉब ये कितना प्रॉब भेजा है ये देखना पड़ेगा। 100 का भेजा 3 को, तो 3 प्रॉब दिख रहा है। क्या प्रॉप कैसे हम इसमें प्रॉप कैसे पता चलेगा हमको? ये है क्या अटेम्प्ट को प्रॉप बोलेंगे क्या? नहीं, वो नहीं है। इसमें आपको UDP, अच्छा इनसाइड में आपने ICMP को ब्लॉक कर रखा है ना? हाँ, हाँ, तो वो वाला जो कमांड लाइन दिखाइए तो आपको क्या आ रहा था। ये देखिए। हाँ भाई देख लो सामने में है, ठीक है। और ये चीज ना रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी होता है सामने देखने के लिए। जो लोग मिस किया वो मिस कर चुका। तो यहाँ पे देखो आप लोग को क्या मिल रहा है जब आप ट्रेस राउट करते हो इस तरह से। अभी क्या है, हम लोग ट्रेस राउट करते हैं, मतलब टेक्निकली क्या बोलते हैं, UDP बेस्ड ट्रेस राउट कर रहे हैं हम लोग सिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ जब हमको इस तरह का आस्टेरिस्क आता ना कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि आपका लेयर 3 रीचेबिलिटी ब्रेक हो गया। अगर ICMP अगर पिंग कर रहे हो, यहाँ पे पिंग अगर आप करते हो तो आपका अगर ड्रॉप हो जाता है तो ये मत समझना कि आपका लेयर 3 रीचेबिलिटी ब्रेक हो गया। आपको ये समझ, आप गेस कर सकते हो कि मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है कनेक्टिविटी का, क्योंकि जो कनेक्टिविटी के लिए यूटिलिटी यूज कर रहे हो उसमें आपको ड्रॉप मिल रहा है। बट दिमाग में ये रखना है कि हम भेज क्या रहे हैं, ठीक है। ICMP अगर मैं भेज रहा हूँ ना और अगर मुझे रिप्लाई आता है, यहाँ एक बार कोई विंडो पे पिंग मारे थे क्या इस IP को? कोई रिप्लाई आ रहा है, वो रिप्लाई आपका फायरवॉल का IP होना चाहिए वो, लेकिन यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा। आउटसाइड से ये कोई विंडो PC है क्या उधर? हाँ, सर्वर है ना आउटसाइड पे। हाँ नहीं आउटसाइड उधर नहीं, इधर इस तरह इनसाइड में। इनसाइड में ये है विंडो पीसी, फिर एक रूल हाँ, लिखना पड़ेगा इसके लिए। रूल लिखना पड़ेगा। हाँ, 2 मिनट लगेगा।
लिख दो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपका फारवाल रास्ते में आता है तो क्या क्या किस तरह का चीज़ आपको सामने में दिखता है। ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या सेशन? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ये बीच बीच में ये बुलेट कौन चला रहा है जी? मेरे यहाँ से तो नहीं आ रही आवाज। डकर 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 डकर। रुको, मैं बंद करता हूँ। अभी देखो, बंद हो गया। आई थिंक वो नहीं वायर नहीं, की वजह से है। आ गया, बंद हो गया। वायर सर की आवाज नहीं चल ही रहा है, वायर सर भी आवाज करता है, जान है, पानी उन्हें डालो इसको। हो सकता है। तो हो गया क्या? हाँ, तो देखिए, अभी हमारा मकसद ये है कि बीच में आपका फारवल है, और जब आप पिंग करते हो तो आपका आईसीएमपी अगर ब्लॉक होगा तो रिप्लाई आता है, क्या होता है। आउटसाइड आईपी को आप पिंग करके देखो, राउटिंग है या नहीं है। राउटिंग है ना? 1 मिनट। अगर इस चीज को समझ गए तो आप सिचुएशन को आप इंटरप्रेट कर पाओगे। तो ये 102.1100। 1 सेकंड में एक बार टेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर डिसेबल मार दूंगा इसको। ठीक है, हमारा रूल सही है, सब कुछ ओके ठीक है। है, अब आईसीएमपी को हटा दीजिए। सॉरी। ठीक है, ये फिर से ब्लॉक हो गया। अभी मैंने क्या किया है, ये जो मशीन है ना हमारी, ये दोनों दोनों, ये विंडोज सर्वर है, इसको पिंग किया है, ये विंडोज 7 है। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब ट्रेस मारूं यहाँ से। आप नहीं नहीं, एक मिनट। आपने आपका आरटीओ आ रहा था, ठीक है, आपने जिसको पिंग किया तो आपको आरटीओ आने लगता है। तो आरटीओ का मतलब, हाँ ट्रेस लगा दीजिए। आरटीओ आने का मतलब कोई बता सकता है कि आरटीओ का मतलब यहाँ पे क्या है? बोलिए भाई, यार बेच सर, बेच नहीं बोल रहा, बेच चुप है बिल्कुल। हमें हमें रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा, हाँ, एक्नॉलेजमेंट नहीं और मिला। रिप्लाई पैकेट, कोई भी पैकेट का ना एक वेट टाइमर होता है, ठीक है। तो जब हम आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आईसीएमपी इको रिप्लाई एक्सपेक्टेड है, और ये जो ट्रांजैक्शन है ना उसका एक अपना लाइफ स्पैन है कि उतने ड्यूरेशन में उसको रिटर्न आ जाना चाहिए, जिसको हम लोग लेटेंसी बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइमर। तो उतने टाइम में वो आ जाना चाहिए। अगर वो लिसनिंग कर रहा है, रिक्वेस्टर, मैंने भेजा आईसीएमपी को रिक्वेस्ट और मैं लिसनिंग कर रहा हूं, लेकिन उतने टाइम फ्रेम में अगर रिटर्न नहीं आता है तो टाइम आउट बोल देता है कि भैया टाइम आउट हो गया तुम्हारा। तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि गया वो पैकेट, और यहाँ प्रिंट हो जाता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट भेजा और रिप्लाई जितने टाइम फ्रेम में आना चाहिए था, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है, आपका क्यूएस जो है लो प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और हाई ट्रैफिक चल रही है, और हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक को वो एंटरटेन कर रहा है, उसके वजह से आपका लो प्रायोरिटी आपका ड्रॉप हो रहा है। तो कभी आरटीओ आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी पिंग हो रहा है, कभी आरटीओ आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह में क्या होता है, जब लेटेंसी इश्यूज आता है, लेटेंसी इश्यूज प्लस आपका पैकेट ड्रॉप होगा, तो आपका एंड यूजर जो है आपके पास आएगा कि भाई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, या आपका बहुत स्लो हो गया ब्राउजर सब। तो ये नेटवर्क परफॉर्मेंस पे सीधा जाता है। तो वहाँ पे ये सब देखना पड़ता है, आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस भी उसमें से एक फैक्टर है। तो अभी जो आरटीओ आ रहा है वो आरटीओ आपका फारवॉल ब्लॉक कर रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हर केस में हर चीज सुटेबल नहीं होता है, बहुत कुछ आपको एजम्पशन करना पड़ता है, बार बार बोलता हूँ। तो आरटीओ आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इस टोपोलॉजी में आपको समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ से फायरवॉल के बीच में लेयर 3 बाउंड्री इसको कहीं दिख रहा है 100, 92, 168, 101.1, ये है ना 101.1। हाँ जरा इसको ऊपर लाइए, ऊपर 100.1, इसको नहीं नहीं, यही विंडो का स्क्रॉल ऊपर करिए तो, नहीं नहीं नहीं, इसको लेफ्ट में ही रहने दीजिए, नहीं नहीं नहीं, ये विंडो को थोड़ा ऊपर करके लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में रखिए, राइट राइट राइट, हाँ। और अंदर का जो है ना, नहीं उतना मत करिए, अंदर का थोड़ा सा और लेफ्ट में लाइए इस विंडो को थोड़ा सा, हाँ, ताकि उसका स्क्रॉल बार दिख जाए, स्क्रॉल दिख जाए इस CLI का, अंदर वाला जो CLI है, हाँ बस बस बस, इसको स्क्रॉल को ऊपर करिए, हाँ इसका स्क्रॉल को ऊपर करिए, अंदर वाला जो है। तो यहाँ पे आपको 102 डॉट ऊपर फिर से चला गया। यहाँ क्या दिख रहा है 102.1.1.100, ये किसका IP है 102.1.1.100? ये सर्वर का है, विंडो सर्वर आउटसाइड पे है, इंटरनेट पे। हाँ ये बाहर का है, ठीक है। तो यहाँ रिप्लाई आ रहा है, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, तो जो आपका डेस्टिनेशन है वो रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर बात करेंगे कि अगर ICMP बीच में ब्रेक हुआ कहीं भी, तो ICMP ब्रेक हुआ तो आपको ये नहीं दिखाई देगा इसमें पिंग में कि क्या हुआ। RTO का मतलब है कि मेरा जो टाइम फ्रेम है उसमें रिटर्न नहीं आया, ड्रॉप हो गया, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। लेयर 3 रीचेबिलिटी ब्रेक हो सकती है, तो कि अगर मैंने पैकेट भेजा और लेयर 3 रीचेबिलिटी ब्रेक हुआ या लेयर 2 ब्रेक हुआ, तो मेरा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, रिटर्न ही नहीं आ पाएगा। तो उतना टाइम फ्रेम के बाद मैं खुद ही डिक्लेयर कर दूंगा RTO, ठीक है। तो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। पहला प्लेस, क्योंकि लेयर 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा ट्रबल शूटिंग, कि आई गेस कि मेरा लिंक का इशू हो सकता है, उसको वैलिडेट करने के लिए मैं किसी दूसरे IP को पिंग करूंगा। अगर मेरा पिंग हो रहा है तो इसका मतलब मैं बोलूंगा भैया मेरा लेयर 3 रीचेबिलिटी सही है, मेरा लेयर 2 कनेक्टिविटी भी सही है। तो दैट मीन्स मैं ये जो पिंग कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे RTO दिख रहा है, यानी मैंने जो पैकेट भेजा मेरे को आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं लेयर 3 पे कोई इश्यूज तो नहीं है, और आपका IP लेयर 3 है, ICMP लेयर 3 है। तब हम बात करते हैं कि भैया हम भेजे क्या थे, हम ICMP भेजे थे और ICMP फेल हो गया, ये यूटिलिटी काम नहीं कर रहा है। तब क्या करोगे तब आप भेजोगे UDP पैकेट, राइट। तो अभी जो आपने UDP भेजा है यहाँ पे नीचे में, तो इस समय आपको जो प्रिंट आ रहा है पाले होप पे, वो क्या है, आपका इमीडिएट जो इस विंडोज PC का जो गेटवे है, जो कि आपका जो कोर स्विच है उसका IP है। यानी ये विंडोज PC जिस VLAN में है उस VLAN का गेटवे है इस कोर स्विच के ऊपर। तो आपको 101.1 तक पहुंच रहा है, और वहां से पैकेट निकला, कौन सा UDP पैकेट निकला, और ये फायरवॉल को गया। लेकिन फायरवॉल पे आपने क्या ब्लॉक किया हुआ, ICMP। अब यहाँ दो चीजें, कंप्लीट ICMP प्रोटोकॉल को ही ब्लॉक कर देना, और एक चीज है ICMP अलाउ है बट ICMP के मैसेज टाइप को ब्लॉक करना, ये अलग चीज है। तो अगर मैंने कंप्लीट ICMP को, होल ICMP को ब्लॉक किया हुआ, जैसे ग्लोबल पॉलिसी में ICMP को डिनाई कर दिया, तब तो कोई भी टाइप का मैसेज को ये एंटरटेन नहीं करने वाला। तब आपको सिंपली पाले होप पे 100.1.1 दिखेगा, और उसके बाद RTO आना शुरू होगा। दैट मीन्स कि मेरा पहले होप तक मेरा UDP पैकेट गया है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने पिंग किसको किया है, इस 102.1.1.100 जो आउटसाइड में है, लेकिन बीच में मेरा फायरवॉल पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि मेरा पहले होप पे गया है, और लेकिन क्या भेजा था, UDP भेजा था। तो लोग क्या गेस करता है कि समथिंग यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा इसी होप के, क्योंकि इस होप के बाद ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो बहुत होगा तो आप इसको टेलनेट करोगे और एक्सेस करोगे कोर स्विच को। तो कोर स्विच पे आप क्या देखोगे, इसके लिए राउटिंग देखोगे 102.1.1.100। तो एक होता है मोर स्पेसिफिक, अगर कोई आपको है, या एग्जैक्ट मैच है, या मोर स्पेसिफिक कोई है, या
नहीं है तो डिफॉल्ट राउट पकड़ के जाएगा, दैट्स इट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो पक्का राउटिंग का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो कि यार यहाँ तो सब कुछ करेक्ट है, चलो मान लो कुछ नहीं है, डिफॉल्ट राउट तो सेट है और डिफॉल्ट राउट पॉइंटेड है मान लो मेरे ऐसे फायरवॉल को, तो वो बोलोगे यार यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, डिफॉल्ट राउट तो जा रहा है। आप यहाँ से कोर स्विच से पिंग मारोगे इसको ऐसे को, तो हो सकता है आईसीएमपी ब्लॉक है तो रिटर्न नहीं मारेगा, आपका डायरेक्ट जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यहाँ से कोर स्विच से मारिए तो जरा, इनसाइड कोर स्विच से ऐसे के इंटरफेस का आईपी को पिंग मारिए तो गिग 0/2 जो है आईसीएम पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई नेटिंग नहीं होगी, डायरेक्ट है, प्योर लेयर 3 कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ हो गया, ठीक है। इस विंडो से, इसी विंडो से जो नहीं ठीक है किसको पिन मारा जी? आउटसाइड इंटरफेस को नहीं, आउटसाइड को मत मारो, इनसाइड तक ही मारना है। और इनसाइड आपका कौन सा है? 1 है ना? 1 यहाँ से पिंग हो रहा है, 1 पिंग हो रहा है। अब विंडो से 1 को पिंग मारो, हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो 1 मतलब इनसाइड लेग तक ये पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा आईसीएमपी का जो फ्लो है फायरवॉल के इनसाइड लेग तक जा रहा है। तो मान लो मैंने कोर स्विच पे लॉगिन किया और मैंने यहाँ पे चेक किया कि भैया यहाँ राउटिंग सही है, और मान लो एक डिफॉल्ट राउट है, पॉइंटेड है मेरा फायरवॉल को, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये पैकेट तो पक्का फायरवॉल के जो है इनसाइड लेग पे गया होगा। तो मैं, अगर मुझे फायरवॉल एक्सेस है तो मैं उसमें लॉगिन करके देखूंगा कि एक पिंग मैं चलाऊंगा विंडोज से, और दूसरा जो है मैं इस पे मॉनिटर करूंगा आईसीएमपी को कि मुझे इनसाइड पे हिट मिल रहा है कि नहीं। अगर हिट मिल रहा है यानी यहाँ तक की कनेक्टिविटी सही है, तब जरा ऊपर करो ये जो आरटीओ वाला जो आ रहा है ट्रेस राउट, सॉरी F5 इंटरनेट मेरा वर्क करने लगा। लेकिन यार यहाँ हो गया, कैसे होगा? हो गया, 2 घंटा हो गया। यू कैन क्लोज द टिकट। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ आवेवाल जी कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा, म्यूट हो गया था। हाँ। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ विंडोज पीसी से कोर स्विच तक रीचेबिलिटी है, और विंडोज पीसी और कोर स्विच दोनों की रीचेबिलिटी आपका इनसाइड लेग तक है फायरवॉल का। लेकिन एक यहाँ क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग दीजिए कि अगर आईसीएमपी ब्लॉक है तो इसके इनसाइड लेग वाला भी आंसर क्यों कर रहा है आईसीएमपी का? दे सकता कोई? एक सेकंड, सिंपल है एकदम। यहाँ से आप रीचेबिलिटी के लिए जा रहा हो और ये जा रहा है सीधे इस इंटरफेस पे जा रहा है, इस इंटरफेस के आगे जा ही नहीं रहा, ठीक है। और ये लेयर 3 इंटरफेस है, इसकी क्वेरी यहाँ पे रिजॉल्व हो जा रही है, ये रिटर्न रिप्लाई इसको दे रहा है। तो वो फायरवॉल का इनसाइड इंटरफेस पे जा रहा है ना फायरवॉल। अरे क्वेरी रिजॉल्व होने की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है आईसीएमपी की। अगर आईसीएमपी ग्लोबली अगर डाउन है, मतलब डिसेबल्ड है, तो किसी भी इंटरफेस पे आईसीएमपी को एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो आईसीएमपी का रिस्पॉन्स वो भेज क्यों रहा है? चलिए ये क्वेश्चन है, इसको रखते हैं साइड में। सेम जोन में है, सेम जोन में है वो, अलाउ करेगा उसको, दूसरे जोन को नहीं कर सकता। सेम सबनेट में है ना? नहीं, आप ये नहीं समझ रहे हैं, सेम सबनेट से मैं देखिए, क्वेरी आप समझ गए कि अगर आप लोग जो कह रहे हैं ना वो है राउटिंग का। अगर राउटिंग आईसीएमपी के लिए जिम्मेदार है तब तो ये फायरवॉल का आउटबाउंड और इनबाउंड से कोई मतलब ही नहीं है। ये राउटिंग का इश्यू नहीं है कि राउटिंग है इसका डायरेक्ट, इसीलिए जो आईसीएमपी रिप्लाई मार दे रहा है, तब तो राउटिंग आउटसाइड के लिए भी है, ऐसे फायरवॉल पे नहीं जाएगा। मैं
मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ आईसीएमपी आपका ग्लोबल पॉलिसी में निकाल दिया गया है और कोई भी एसीएल उसके लिए नहीं है, तो अगर नहीं है तो आईसीएमपी अभी आपने देखा ना, आईसीएमपी इन्होंने एनेबल किया तो पिंग आ रहा था, आईसीएमपी जैसे ब्लॉक किया तो गया। आईसीएमपी इंस्ट्रक्शंस तो तब वो करेगा जब कोई पैकेट बाहर जा रहा होगा, फायरवॉल के दूसरे इंटरफेस से निकल रहा होगा। कोई भी यहाँ तो रिटर्न सेम हैंड पे लेके सेम हैंड पे जा रहा है ना, तो आप फायरवॉल उसको इंस्पेक्ट ही क्यों करेगा? जब ट्रैफिक इससे इंटर बिटवीन द इंटरफेस हाँ, पास हो रहा है आपका, तो उसके लिए आईसीएमपी हमने अलाउ या ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, जब ये ट्रैफिक इससे पास ही नहीं हो रहा है तो इसमें ये एमपी पिक्चर चीज में नहीं करते आएगा। हैं, हाँ, सुनिए ना, एक काम करते हैं, अभी ग्लोबल में मेरा निकला हुआ है, ठीक है, हम्म, एक जो आपने एसीएल लिखा था ना बाहर के लिए, हम्म, वो एसीएल दोबारा लगाइए और इस बार लगाइए इस विंडोज पीसी के लिए, ठीक है, और देखिए कि ये जा रहा है कि नहीं, बस एक टेस्ट है। हम्म। अगर ये क्लियर हो जाता तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारा कहीं भी नहीं है, और ठीक है, एक ही एसीएल है, और इसी को मैं ले लेता हाँ, एक इनसाइड के लिए कर दीजिए, आउटसाइड एसीएल। हूँ। मेरा इनसाइड पीसी और हमारा आउटसाइड एसीएल में ही एंट्री कर दीजिए ना। कर दिया एंट्री कर दिया मैंने। वो उसको हटाया था ना, वो देख रहा हूँ किधर है, ये रहा। कौन लिखे इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, ये लगा दिया। अब क्या करना है? एक मिनट पहले देखा, ये ग्लोबल में आईसीएमपी नहीं है, ठीक है, हाँ, और ये रूल जरा एक बार दिखा दीजिए, एसीएल जो आपने एंट्री किया हुआ है। ग्लोबल में अभी कहीं नहीं है। हाँ, और हमने एक्सेस लिस्ट 2 रूल है। हाँ, तो एक आपने क्या लिखा, आईसीएमपी एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड पीसी, ठीक है, हाँ, तो अभी अभी इनसाइड देखिए, हमें जो पिंग मिल रहा था 1.1, ये हमारा मिल रहा है कोर स्विच से, राइट, कोर स्विच है ना, कोर हम्म, स्विच से पिंग कर रहे हैं ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं, विंडोज है ये, विंडोज पीसी से, विंडोज पीसी का कमांड लाइन से आप पिंग कर रहे हैं, अब तो 1.1 आपका कोर स्विच को क्रॉस करते हुए फायरवॉल के इनसाइड लेग तक आ रहा है, और रिप्लाई तो अब उसके बाद हमने आउटसाइड को ट्राई किया 101 वाले को, तो 101 का ये जो है आउटसाइड इंटरफेस है, इस बार आउटसाइड को पिंग करके देखिए तो। एक मिनट। ये नहीं करने देगा क्योंकि अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं ग्लोबल में। हमने सिर्फ बाहर से अलाउड किया है ना, पर्टिकुलर उसके लिए। 102 कितना है, एक है, कितना है, सॉरी, into 1.1.100। नहीं, कहीं भी ये अलाउड नहीं है, कहीं भी पिक नहीं करेगा। क्या करना है इसके लिए, अलाउ कहाँ, ग्लोबल पॉलिसी हाँ, में करना चाहते हो आप? कि मैं अगर सर्वर को नहीं, पिंग करना चाहूँ 102.111.100, ये पिंग होगा। जितना को मैंने अलाउड ये किया को 100 पे करे। 102.1.100, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, अगर उसके लिए रूल नहीं है तो जाने दीजिए। तो इस बार एक मिनट। चलिए ठीक है, मैं देख के अभी बताता हूँ थोड़ी देर से, जब तक हाँ आगे ठीक बढ़ते है, हैं। आप आगे वो बढ़ो। लाइए, वो नीचे वाला स्क्रीन लाइए, हम्म, तो मिनिमाइज कर देखिए। तो अभी क्या हो रहा है, ग्लोबल में हमारा पॉलिसी निकाला हुआ है, और ये जो पिंग हो रहा है इसके लिए हमारे पास सीएल है,
ऐसा ही है ना? 2.1.1.100 इसके लिए पॉलिसी है ना हमारे पास ऐसे पे? पक्का? कौन सा फिर से बोलिए? 102.1.1.100 को हम पिंग कर पा रहे हैं हाँ विंडोज पीसी से, इनसाइड पीसी से, तो इसके लिए ACL अलाउड है, लिखा है? हाँ इसीलिए लिखा। ICMP तो ब्लॉक है। नहीं ACL लिखा है किसके? जी, अभी तो लिखा मैंने। अच्छा, तो आपने लिखा था किसके लिए? ये ऊपर वाले के लिए, 102.1100 के लिए? ये जो रूल लिखा है मैंने इनसाइड पीसी के लिए लिखा है। मैंने ये हाँ, और कि आउट ACL में कौन सा IP है, दिखाइए तो। एक्सेस लिस्ट आउट ACL के अंदर ये ना, ये ना, एक्सेस, ये आउट ACL, हाँ, इसको ओपन करिए तो। इसका नाम है, ये नाम है इसका। अच्छा, नाम है तो भाई कहीं तो आप डेस्टिनेशन मैच कराओगे। क्या लिखा है? मैं ये ICMP कह रहा हूँ नहीं? कि अच्छा ICM अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। हाँ, तो आपने जब कहीं लिखा है बाहर की ओर, तो कहीं तो होना चाहिए इसका सेल्फ इंटरफेस भी होना चाहिए, आउटबाउंड इंटरफेस भी होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। मैंने एनीवे, मैंने इसको सिर्फ इतना बोला कि कोई भी बाहर से आए इनसाइड पीसी को करे अगर रीचेबिलिटी तो ICMP अलाउ करना है। एट द सेम टाइम इनसाइड से आउटसाइड भी तो अलाउ हो जाएगा ICMP के लिए। इनसाइड से आउटसाइड क्यों अलाउ करेंगे? ये तो हायर सिक्योरिटी से लोअर सिक्योरिटी में अलाउ रहेगा ही बाय डिफॉल्ट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इनसाइड से बाहर की ओर जब जा रहे हो, बाहर वाले इंटरफेस को पिंग कर रहे हो ना, तो बाहर वाले इंटरफेस से रिटर्न आना चाहिए ना, वो वो नहीं आ रहा है जो इसका आउटबाउंड। इंटरफेस स्पेसिफिक ब्लॉक है वो, मैं देख रहा हूँ। 1 मिनट आप आगे बढ़िए, उसका हाँ, भी बता देता हूँ ठीक आपको। है। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको मिनिमाइज करिए थोड़ा। तो अभी का जो केस जो बन रहा है कि हमारा ग्लोबल पॉलिसी में ICMP नहीं है, और एक डिफॉल्ट ACL, मतलब जो ACL हमने जो यहाँ पे रखा है उसमें अलाउ किया गया है। तो इनसाइड पीसी से हम एटलीस्ट इनसाइड लेग का जो IP है फायरवॉल का, उसको हम पिंग कर पा रहे हैं, और बाहर का 102.1100 उसको भी पिंग कर पा रहे हैं। तो उस केस में हमें रिप्लाई मिल रहा है, मतलब ICMP का इको रिक्वेस्ट जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ICMP का इको रिप्लाई आ रहा है, और वो सक्सेस हो रहा है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट दिख रहा है ना? हम्म। अब हम एक चीज और है, लेकिन मैं उसमें जाऊंगा नहीं। ये जो TTL आप जो देख रहे, ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम में, है ना? 126, तो मैंने पहले बोला था कि अगर ये है तो बहुत ही नियर वाला आपको वैल्यू देखना पड़ेगा। 120 इज वेरी नियर टू 128 जो विंडोज का है, तो 2 होप का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो तीसरे होप का ये मेरा लोकेशन होना चाहिए। तो इनसाइड पीसी से देखेंगे तो इसका पहला होप आएगा कोर स्विच, दूसरा होप आएगा ऐसे फायरवॉल। ठीक है, तो हमें ऐसे फायरवॉल तक का TTL दिख रहा है 126, और ये किसका है? 102.1100, ये इंटरनेट राउटर पे भी जा रहा है, और ऊपर तो यहाँ पे 26, 28 से 27, यहाँ से अगर ये रिटर्न आ रहा है विंडो, क्योंकि देखिए रिप्लाई जो है ना किसका है, विंडोज सर्वर का है, जो 1.100 से आ रहा है। तो विंडोज सर्वर से जब आएगा तो इंटरनेट राउटर को जब क्रॉस करेगा तो एक TTL डिक्रीमेंट हो जाएगा। यानी अगर ये 128 अगर भेज रहा है, 128 भेज रहा है, तो ये वाले इंटरनेट राउटर से जब क्रॉस होगा तो एक TTL डिक्रीमेंट करके फायरवॉल को मिलेगा। कितना मिलेगा? 127। जब आपका फायरवॉल एक TTL डिक्रीमेंट करके भेजेगा कोर स्विच को तो कितना मिलेगा? 126। और कोर स्विच जब 126 भेजेगा तो उधर आगे कोई लेयर 3 बाउंड्री है नहीं, तो इसीलिए आपको 126 आ रहा है। यहाँ ये क्लियर है? ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे ट्रांजेक्शन पे। तो ICMP ट्रांजेक्शन हमारा हो रहा है बेस्ड ऑन ACL रूल। ग्लोबल पॉलिसी में ICMP को निकाल दिया
फिर भी हो रहा है, तो एक स्पेसिफिक हो रहा है हमारा। उस समय हमने अगर ACL को भी निकाल देंगे ना तो हमें कंप्लीट RTO आ जाएगा। तो उसको हम लोग कैसा गेस कर सकते हैं, यही गेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो यूटिलिटी है, हम पहले पिंग करेंगे। पिंग में हमें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ RTO मिलता है। अगर लेयर 1 लेयर 2 ब्रेक हुआ या लेयर 3 ब्रेक हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है। एक ही चारा है कि हम उसका कैप्चर करें, तब पता लगेगा कि कौन सा होस्ट मुझे क्या बता रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि ICMP फेल हुआ तो मैं UDP बेस्ड ट्रेस आउट कर सकता हूं, लेकिन विंडोज PC तो नहीं करता है। विंडोज PC तो आपको ट्रेस आउट करता है, और ट्रेस आउट अगेन आपका ICMP मैसेज पे ही डिपेंडेंट है, तो वो भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कोर स्विच है, तो एटलीस्ट आप अपने रिमोट को नहीं पिंग कर पाओगे तो जितना क्लोज आ सकते हो उसको पिंग करोगे, है ना। एटलीस्ट आप अपना गेटवे को पिंग कर पा रहे हो कि नहीं। जहां तक आप पिंग कर पा रहे हो वहां कोशिश करो, अगर वो आपके इंफ्रा में है तो उसको एक्सेस करो, और वहां देखो अगर वो राउटिंग वूटिंग सब ठीक है। नेक्स्ट आपको ट्रबल शूट करना है तो वहां से आप क्या करोगे, अगर वो आपको UDP सपोर्ट करता है, ICMP आपका नॉर्मल आप पिंग करोगे, आपका ICMP अगर जा रहा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप UDP भेज के देखो। अभी अपने केस में क्या था कि UDP ट्रांजेक्शन हो रहा था, जहाँ पे आप देख रहे थे RTO आ रहा है लेकिन UDP ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन UDP ट्रांजेक्शन आपको ये क्या बोलते हैं कैप्चर में दिखेगा। ट्रेस राउट में आपको पहला होप दिखाई देगा, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, मतलब आस्ट्रेस दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पहला होप है वहां पे पहुंचो, और वहां पे आपका फर्स्ट प्लेस क्या बनता है कि सबसे पहले लेयर 2 लेयर 3 चेक कर लो, राउटिंग चेक कर लो। लेयर 1 लेयर 2 कनेक्टिविटी तो फर्स्ट प्लेस में होता है, और वो आइडियली बहुत सिंपल प्रोसेस है कि एक को अगर आपको ड्रॉप मिल रहा है किसी दूसरे को पिंग मार के देख लो। अगर उस इंटरफेस से, उस आउटबाउंड पोर्ट से अगर कोई भी आपका रीचेबिलिटी है, यानी आपका लेयर 1 लेयर 2 पास सही है, तो आपको रूटिंग देखना पड़ेगा उस स्पेसिफिक सबनेट या IP के लिए। अगर वो भी प्रॉपर है तो फिर आपको ये हम लोग जो गेस कर रहे थे कि ICMP स्पेसिफिक, कि ICMP स्पेसिफिक हमें वहाँ पे, मतलब उसका जो नेक्स्ट है, जैसे कोर स्विच से हम फायरवॉल पे आए तो फायरवॉल पे क्या ICMP के लिए कुछ इस तरह का ACL है जो ब्लॉक किया गया है। और ब्लॉक है तो ठीक है, डजेंट मैटर। बाकी सर्विसेज है जैसे कि आपका UDP है, तो UDP का जो रेंज है ना, एटलीस्ट वो अलाउ होना चाहिए, वो पोर्ट अलाउ होना चाहिए, नहीं तो आपका UDP भी फेल हो जाता है। तो वहां से आप बाकी देख सकते हो, तो फायरवॉल से कर सकते हो। तो आपको यहाँ दिख गया है कि यहाँ पे RTO किस केस में आता है। हमेशा RTO का मतलब ये नहीं होता है कि ड्रॉप होता है। आप ACL निकाल दीजिए, या किसी पर्टिकुलर सोर्स डेस्टिनेशन के लिए कोई ACL नहीं लिखा गया है कि ICMP परमिट हो। और ग्लोबल पॉलिसी में तो वैसे ही जनरली कोई भी एंटरप्राइज ना ग्लोबल में जो है ब्लाइंडली कोई चीज़ अलाउ नहीं करता है, और खास तौर से ICMP जितना एक नेटवर्क वालों के लिए हैंडफुल है ना, उतना ही ये जो है सबसे वीक वो है, मतलब एक थ्रेट है अटैक करने के लिए। तो इन चीज़ों को अगर हम समझ गए हैं तो कह सकते हैं कि RTO आ रहा है तो हम एक गेस करेंगे लेयर 1 लेयर 2, मेरा जितना क्लोज आएगा उतना चेक करेंगे, गेटवे चेक करेंगे, और जहाँ तक हम पहुँच के देख सकते हैं कि हाँ ट्रेस राउट फेल हो रहा है तो UDP बेस्ड, सॉरी हम क्या बोलते हैं, UDP बेस्ड करने के लिए हमें किसी न किसी अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे लॉगिन होना पड़ेगा या अपने गेटवे पे आना पड़ेगा। अगर वो UDP सपोर्ट करता है वहाँ से हम कर सकते हैं। तो हम लोग यही करके देखे हैं यहाँ पे कि कोर स्विच पे देखे तो कोर स्विच पे हमें फर्स्ट ड्रॉप दिखा, वो फायरवॉल का इनसाइड था, उसके बाद ड्रॉप होना शुरू हो गया था। तो एक गेस कर सके कि हाँ भाई UDP आपका जा रहा है, और उसका ट्रांजेक्शन भी आपको दिख रहा है, वो कैप्चर में दिखेगा। UDP आपको ऐसे कमांड लाइन पे ऐसे यहाँ तो नहीं, लेकिन जूनिपर में तो मैंने देखा है कि उसको आप TCP UDP का फुल फ्लेज में आप देख सकते हो फ्लो।
तो खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो तो अब हमने चूंकि ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो हमारी स्टैटिक नेट है वो बाई डायरेक्शनल होती है, बोथ साइड से कनेक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने इस स्विच से और इस पीसी से दोनों तरफ हमने इनसाइड से आउटसाइड की तरफ हमने और डीएमजी से आउटसाइड की तरफ हमने कनेक्शन इनिशिएट किया और वो हमारा सक्सेसफुल रहा। ये हमारा सिंपल नेट है। अब हम बाई डायरेक्शनल भी चेक कर लेते हैं। बाई डायरेक्शनल कैसे चेक होगा कि सपोज मैं सर्वर पे जाता हूँ और सर्वर पे जाता हूँ, सर्वर से इस पीसी को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? ये सर्वर में आउटसाइड में इंटरनेट में है, इससे इस पीसी को एक्सेस करना है तो ACL अलाउ करना पड़ेगा हमें। ACL अलाउ है, फ्लो अलाउ है, सारा है, लेकिन मैं क्या क्या कैसे कौन सा आईपी लूंगा मैं? तो नेटेड आईपी होगा यहाँ हाँ, से, आउटसाइड से जो अंदर की ओर आ रहा है तो उसके लिए फिर नेटिंग होगा यहाँ पे, तो मैप्ड इसमें आईपी। अब इसमें बाहर से हमेशा मैप्ड आईपी यूज होगा। हाँ, अब इसमें नेटेड आईपी अगर हम देखते हैं तो शो रन नेट करो या शो नेट कर दो, इसमें शो नेट डिटेल कर दो। शो डिटेल में हमारा मैप्ड आईपी दिखेगा। मैप्ड आईपी हमारा क्या है वो दिख जाएगा। मैप्ड आईपी हमारा किससे है? आप रूल में देखिए, इनसाइड से आउटसाइड का रूल है। इनसाइड पीसी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये है रियल और ये है मैप्ड। तो रियल मतलब ये हो गया रियल और ये हो गया मैप्ड। तो सीधा सीधा सामने है कि अगर हमें विंडोज 7 की पीसी पे जाना है अपनी लैप टोपोलॉजी में तो हमें 101.1.1.3 को हिट करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 1.3, ये पिंग हो रहा है। अब चूंकि पूरी की पूरी फुल मैपिंग अलाउड है, अगर मैं यहाँ से MSTSC करता हूँ तो अगर 101.1.1.3 करता हूँ मैं तो फिर ये कनेक्शन इनिशिएट होना चाहिए इसका। ठीक है, आपका वायर सर चल रहा है क्या? सर चालू है। उसको बंद करिए तो देखे तो ये फटफटिया बंद होता है क्या? 1 मिनट में करता हूँ। देखिए, अरे मैंने क्या तो बंद कर दिया। अभी भी चल रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। अभी चल ही देखिए, रहा, चल ही रहा, चल रहा। तो सभी कुछ बंद हो गया। अच्छा, अभी मैं फैन ऑफ करता हूँ अपना। अभी देखिए, नहीं जी, ये कहीं और का तो वो चल रहा। ऐसा लग रहा है गांव देहात में कोई जो है फटफटिया चला रहा हो। बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए। आप कोई बता सकता है कि मैं यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ तो मेरा काम नहीं हो पा रहा। तो RDP कौन से पोर्ट पे चलता है? RDP कौन से पोर्ट पे चलता है? हमने ICMP अकेला ही अलाउ किया हुआ है ऐसे में। हाँ, तो RDP का पोर्ट अलाउ नहीं करिएगा? 389 अगर हम अलाउ करते हैं तो वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें सर्विस लेना पड़ेगी और कौन हमें सा सर्विस? इसी की सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसको अलाउ हाँ, करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल। उसको ACL और नेट रूल दोनों में लेना पड़ेगा। ACL और नेट रूल, ओके। जब हाँ हम इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो तुरंत ही स्टैटिक पैट हो जाएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक नेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, करिए करिए। और जबकि जैसे ही पिक्चर में स्टैटिक नेट आता है, स्टैटिक नेट का जहां भी आपने वर्ड यूज किया तो आपने वहां पे दोनों चीजों में रूल में ऐड करना है, ACL में भी और नेट में भी। अब स्टैटिक पैड का अगर हम रूल देखें तो ये रहा स्टैटिक पैड का रूल।
ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं इतना कॉन्फ़िगरेशन उठा लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अरे अरे रुके रुके, काइंड ऑफ एग्जाम्पल भी तो हटाइए। नहीं, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नोटपैड पे लेके आ रहा हूँ इसको। अच्छा अच्छा, मैं ऐसे ही ब्लाइंडली कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा उसको। हमें सिर्फ अभी आरडीपी चाहिए ना, आरडी भी चाहिए। तो आरडीपी के लिए हमें रूल लिखना पड़ेगा। आरडीपी का पोर्ट क्या होता है, बताएगा कोई? पोर्ट नंबर याद नहीं है भाई। सर्विस यूडीपी होती है ना? आरडीपी का आई होप यूडीपी होना चाहिए। सर्विस यूडीपी सोर्स, आई थिंक यही है, ये हो गया हमारा रूल। कहाँ है? शो रन नेट, हम इसी रूल पे ही काम करते हैं। ठीक है, सर्विस देता है क्या? ठीक है, अगर हम शो रन ऑब्जेक्ट करते हैं तो क्या देता है? 83389 हो गया हमारा। शो रन नेट करते हैं हम, आरडीपी इसका आ गया। ठीक है, हमने सर्विस में कोई आरडीपी के नाम से कुछ नहीं बनाया था। ठीक, राइट। अभी ट्राई करें। आपके पास ये इमेज है विंडोज सर्वर का? हाँ है। भेज दीजिएगा। अरे ये इसलिए गूगल.com है। अरे चीट सीट देख लीजिए ना, पोर्ट का आपको पूरा मिल जाएगा। अरे टीसीपी हमारा है। हाँ तो टीसीपी कर दीजिए। आपने यूडीपी का बना लिया, बंद कर दीजिए उसको।
शत्रुंजय नाशिक रो बोले। हाँ राज भाई, हाँ हाँ बोलिए। हाँ बस, हाँ। और पासवर्ड मांगता है तो कैपिटल P, पासवर्ड 1 2 3 है उसका। ठीक है, वो जो वेबसाइट है ना जहाँ से डाउनलोड किया ना, वहीं पे पासवर्ड लिख के आ रहा था। मैं सोचा कहीं मांगेगा, हो सकता है अगर अनजिप वगैरह करते तो मांगे, अगर कहीं मांगता है तो याद रखिएगा। हाँ, USB बूटेबल होता है ना, बूट मेकर, उसके थ्रू। ओके। ओके, अभी ट्राई करते हैं। ये आ गया। हेलो विमल जी। हाँ करण बहुत सही, सर। बधाई हो। ठीक है, अब इसका अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ EVE, क्या लेता हूँ, डॉट इसके साथ लेता हूँ तो आएगा। नहीं आ रहा। अरे फेल कर जल्दी भाई। हमने क्या IP लिया था, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैप का IP दो ना। नहीं, वो यूजर नेम का पंगा हो रहा है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, वो हमें को बना रहा है ना। अगर अलाउड होगा तो आएगा, अदरवाइज यूजर को भी अलाउड करना पड़ेगा। यूजर को तो नहीं करना चाहिए, वो तो फिर एक्टिव डायरेक्टरी पे होता है। आपका एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप नहीं है कहीं जो यूजर को ऑथेंटिकेट करे। नहीं, लोकल यूजर का मांगता होगा मेरे हिसाब से, आई डोंट नो इसका बहुत नहीं समझ। देखिए, मेरा तो ये मालूम है कि कौन किस चीज़ को RDP करे। यहाँ दो दो टीम का बहुत ज़रूरत होता है। एक तो एक्टिव डायरेक्टरी टीम, क्योंकि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटरप्राइज यूजर जो है ऑलरेडी एडेड है वहाँ पे, तो वो ऑथेंटिकेट हो जाएंगे इजीली, और वो क्या क्या सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो उनके लिए अगर RDP एनेबल्ड है तो वन टाइम एफर्ट होता है विंडोज़ टीम को कि वो RDP जनरली सभी एंटरप्राइज में जो भी है काम करने वाले उनके लिए कर दिए। मेन रह गया आपका नेटवर्क वालों का। तो नेटवर्क वालों को बस यही पोर्ट ओपन करना होता है। पोर्ट ओपन है तो वो RDP कर सकता है उसको, लेकिन किसी पर्टिकुलर कोई क्रिटिकल सर्वर है उसको एक्सेस करना, तो वो विंडोज टीम है उस यूजर पे परमिशन देता है। अब वो सेटअप हमारे पास तो है नहीं एक्टिव डायरेक्टरी का, कि जैसे आप जो है किसी इनसाइड पीसी से मान लीजिए किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसा तो कोई है नहीं कि हम डोमेन में लॉगिन कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी है हमारा कहीं पे डोमेन कंट्रोलर, ऐसा तो है नहीं। तो इस कंडीशन में इसका कुछ तो भी तोड़ निकालना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं आपको अलाउ करना पड़ेगा लोकली, आई थिंक। लोकली तो अलाउ है, मैं अगर नहीं होता है तो उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपना गोल है ना वो तो अचीव हो गया है। डोमेन क्यों ले रहे हो आप? नहीं, डोमेन बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना उसमें। डोमेन तो है ही नहीं कहीं भी, तो डोमेन कहाँ नहीं, से आएगा? बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब भी ये सर्वर है और मैं पूरा फिर सेटअप। वर्क ग्रुप में कर दो ना सर्वर को। मैं आप डोमेन कंट्रोलर बनाओगे तो फिर डोमेन की बात आएगी। उसको ये मैं छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि मैं AD कॉन्फ़िगर करूंगा इसमें। वर्क ग्रुप इसलिए नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि अपन VPN करेंगे ना, तो फिर AD हाँ, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मेरे को, उस पर्पज से इसको छोड़ देता सबसे हूँ। बढ़िया है कि AD कॉन्फ़िगर कर लीजिए। ये लीजिए, आ गया, ढूंढ ढांड के उसने ले लिया। PC का इसका होस्ट नेम दे दिया मैंने, तो होस्ट हाँ, नेम के थ्रू ये आ गया। ये गोल हमारा अचीव हो गया। विंडोज 7 आ गया, बधाई हो। कैसे किया? सर्च किया आपने खुद से? एक सेकंड बताता हूँ मैं, अभी थोड़ा स्लो सा हो गया है।
तो इसमें क्या हुआ, जब ये यूजर नेम पासवर्ड के लिए मांग रहा था ना, तो ये EB-PC है, इसका विंडोज 7 का होस्ट नेम दे दिया मैंने उधर। इधर मैं इसको डिस्कनेक्ट मारता हूँ फिर से, ये डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर से मैं RDP सेशन इनिशिएट करता हूँ। कैसे किया था मैंने, MSTSC हाँ कमांड भूल गया था। ये किया, ये करने के बाद जहाँ यूजर नेम मांग रहा है ना, हाँ ये देख रहे हैं ना, मैंने उसका होस्ट नेम यहाँ चढ़ा दिया, विंडोज 7 का हाँ स्लैश क्या किया आपने? ईव /EB यूजर नेम है उसका। अच्छा, होस्ट नेम और यूजर नेम दे दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं देखता हूँ, ये ऐसे दिया है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब मैं इसको हिट करता हूँ तो ये ऐसे आएगा, एग्जिस्टिंग में आएगा। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगा इसका फिर से। ये थोड़ा टाइम लगेगा सर्च करने में। पूरा बुलेट का मजा दे रहे हो। अरे यार, मेरे पीछे घड़ी चल रही है, उसकी आवाज तो नहीं आ रही वहां तक? हाँ हाँ, बंद करिए। मैं म्यूट करता हूँ ना अपने आप को, फिर पता चलेगा आपको। हो गया। हाँ, इन्हीं की तरफ से है पंगा। हाँ तो देखो भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और जो माइक है बहुत हैवी है, माइक में पैसा खर्चा कर दिया मैंने, मंगवाया है एक माइक अलग से। एक ऐसा माइक ले लिए हो कि माँ बुलेट का आवाज दिया जा रहा है। स्टैंड वाला माइक है, सिर्फ माइक है और कुछ भी नहीं है उसमें, अकेला माइक है, USB वाला। अच्छा, तो ये क्या चीज का आवाज आ रहा था? पीछे मेरे घड़ी चल रही है, उसके कांच, जो सेकंड का कांटा जंप करता है ना, उसकी आवाज आती है। अच्छा, गजब का एकदम क्लैरिटी है भाई। माइक तो कदम खतरनाक है, तो घड़ी का आवाज इतना तेज ले आ रहा है, तो साला बाइक कोई गलती से चिल्ला दिया तो कार फट जाएगा इधर। हाँ ठीक है, अब इस PC को मैं चाहूँ तो यहाँ से शट डाउन मार दूँ, डिस्कनेक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि चलिए कंट्रोल पैनल में चला जा रहा है। खाली हमको एक चीज खाली नहीं समझ में आया कि वो इंटरफेस आउटबाउंड का क्यों नहीं रिप्लाई मारा जी। वो मैं करा दूंगा, चेक करा दूंगा, क्यों नहीं हो रहा वो देखना पड़ेगा। खत्म हो गई क्लास सर? ठीक अरे है। गजब, उठ गए उठ गए उठ गए। हाँ हाँ, सो लिया? 2-3 बार आवाज लगाई मैंने तुमको। नहीं सर, मैंने समझा आप किसी और का नाम ले रहे हो सर। नहीं, मेरे को पता है ना तुम ASA को कितना सीरियसली ले रहे हो। वो आपको पता है, मैं नहीं ले रहा हूँ सीरियसली, अभी तो नहीं ले रहा हूँ सर, पता है आपको। हाँ क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए नहीं ले रहा सर। ठीक है, लीव इट। बाद में आपको परेशान करूंगा, उंगली करूंगा जब जरूरत पड़ेगी। चिड़िया एक बार उड़ जाएगी, मैं कुछ और करूंगा फिर। तो मैं जबरदस्ती करा लूंगा मैं तो। ठीक है भाई, ठीक है, देखेंगे। अब इतने सारे लोग सीख रहे हैं, कोई ना कोई तो तुम्हारी हेल्प कर ही देगा। आप ही करोगे। अरे सब लोग लैब मार रहे होंगे अभी, मेरे को पूरा यकीन है। मैं पहले इसको 2 बार कर चुका ना, आपके साथ भी वैसे भी। अच्छा ठीक है, चलो। तो अभी ये अभी भी बैठा सर, आपका इंतजार कर रहा हूँ मैंने कि कब खत्म होगी तब जाऊंगा फिर। ठीक है, ठीक है। शो रन ऑब्जेक्ट, अगर ये देखते हैं, शो रन नेट देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा हूँ। शो रन एक्सेस लिस्ट देखते हैं हम। तो अगर हम ये 3 कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो हमने क्या किया कि हमारा एक इनसाइट का ऑब्जेक्ट पहले से था। दूसरा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया RDP के नाम से, उसमें हमने TCP पोर्ट नंबर 3389 लिया। पहले मैं गलती से UDP पोर्ट 339 ले लिया था, ठीक है। ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट हैं, और हम मैप कर रहे हैं ISP2 के साथ में। तो हमारे टोटल कितने ऑब्जेक्ट पिक्चर में आ रहे हैं, यहाँ से लेके
अगर इस ASA का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ तक हमारे इतने ऑब्जेक्ट पिक्चर में आ रहे हैं। बस हमने इसको लिया और इसको लिया, दोनों की मैपिंग करा दी और इस पे ये सर्विस अलाउ करा दी। ठीक है, वो रूल कैसे लिखा हमने, इनसाइड से आउटसाइड जाना है, सोर्स स्टैटिक, इनसाइड PC ISP2 सर्विस RDP। तो RDP सर्विस ये है, इसको कॉल किया आपने इधर, सोर्स और डेस्टिनेशन। आप चाहो तो इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हो, ये रियल है, ये मैप्ड हो जाएगा। मतलब मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके अगर 3389 ना लिख के मेरे को 515 लिखना है तो वो भी लिख सकता हूं मैं बाहर, उसके थ्रू यहाँ आएगा, RDP में कन्वर्ट करेगा 3389 में और चला जाएगा लेके। तो जो भी यहाँ पे मैप IP होगा वो बताना पड़ेगा ना, तभी तो वो IP से वो आएगा अंदर। हाँ, हमने अभी अभी यही किया, हमने अभी एट प्रेजेंट हमने ये किया कि जब हमने इस पे MSTSC लिखा, MSTSC लिखा तो हमने कुछ भी नहीं दिया, हमने सिर्फ हमारा जो IP है 101.1.1.3 वो ये है हमारे पास IP, ये इसको हमने यहाँ पे लिखा। अगर हम चाहते हैं कि अब जब यहाँ से हिट कर रहे हैं हम, तो बाय डिफॉल्ट TCP 3389 पे जा रहा है ये, क्योंकि ये उसी का पोर्ट है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें इसको भी हाइड करना है, कुछ और दो। हम कुछ और दे के हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने कोलन कोलन किया और सपोज हमको 5114 करना है इसको, तो हम एक दूसरा सर्विस बनाएंगे यहाँ पे, और सोर्स तो RDP हो जाएगा, डेस्टिनेशन हम यहाँ पे RDP मैप्ड इसका नाम लिख देंगे कुछ भी XYZ, और उस पर ये TCP पोर्ट अलाउ कर देंगे 5114, और वहां पे जाके फिर हम ये नेट रूल में इसको कॉल कर देंगे। तो जब हम यहाँ से इसको हिट करेंगे एक्सेस करने के लिए, तो हमें इसका जो ISP2 जो IP एड्रेस है, जो मैप्ड IP एड्रेस है इनसाइड PC का, इसका 101.1.1.3 के साथ में कोलन कोलन 5114 देना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन है कि अगर मैं, क्योंकि मैं अगर किसी अपने मशीन से RDP कर रहा हूँ तो वो तो बाय डिफॉल्ट अपना जो RDP का पोर्ट होगा वो लेके जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम पोर्ट कॉन्फ़िगर करते नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई दूसरा पोर्ट दी है जो इसका डिफॉल्ट है 3359 के जगह कुछ और दे दिए, तो कैसे रिएक्ट करेगा ये? रिएक्ट का जब ये इसके पास आएगा, हाँ, तो इसके पास रिफ्यूज कर देगा। हाँ, इसके पास नेट रूल ऑलरेडी है ना। हाँ, तो नेट रूल ये है कि सर्विस RDP मतलब डिफॉल्ट RDP पोर्ट से अगर आए, ये कर रहे हो ये तो? सर्विस का नाम RDP नहीं है सर, तो क्या ये ऑब्जेक्ट का नाम है ये। अच्छा, सर्विस के बाद जो RDP दिए वो ऑब्जेक्ट का नाम है। हाँ, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट को देखो और फिर RDP, तो RDP का मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट पोर्ट जो है 3359। करके दिखाता हूँ, एक मिनट, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको मैं रूल को हटा देता हूँ, ये रूल हटा दिया, और फॉर विजिबिलिटी मैं ये ऑब्जेक्ट ग्रुप भी डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट ग्रुप देता हूँ, रिमोट कर दो ना, रियल RDP कर दूं। रियल RDP कर दो। रियल RDP किया और इस पे पोर्ट नंबर दे दिया ये, राइट। ठीक है। अब मैं दूसरा लेता हूँ, मैप्ड दे देता हूँ, ठीक है, और इसको पोर्ट असाइन करता हूँ 5114। अब नया नेट रूल लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क मारते हैं। क्वेश्चन मार्क में क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट नेम फॉर रियल सर्विस। रियल सर्विस आपकी क्या रहेगी, 3389 है ना रियल, तो हाँ, तो रियल का हमने ये दे दिया, रियल सर्विस भाई ये है, हम उसको बता देते हैं। अब वो पूछेगा कि ये क्या है, मैप्ड सर्विस क्या है, आप मैप्ड सर्विस क्या देना चाहते हो, तो हम यहाँ पे दे देते हैं मैप्ड RDP, ये हमने कर दिया। आई थिंक तो इसका मतलब तो यही है ना कि अगर ये जो रियल RDP मतलब जो 3389 से आए तो उसको फिर किस में कर दो, वो है मैप्ड जो पोर्ट नंबर दूसरा जो है
5114 में। हाँ 511 नहीं तो 5 अगर बाहर जाता है तो 5114 लेके जाना है, और अगर अंदर कोई बाहर से कोई अंदर हिट करता है तो वो 5114 पे हिट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका रियल में। लेकिन अब सवाल यही है कि बाहर से 5114 पे कैसे आएगा? उसका एप्लीकेशन से बाइंड होगा तब तो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो यूजर तो कोई कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता है कि भैया मुझे अगर वहाँ आरडीपी लेना है तो कोई आरडीपी टूल पे जो पोर्ट नंबर डिफाइंड है, आरडीपी हम लोग जो लेते हैं उस पर पोर्ट नंबर देने का ऑप्शन तो होता नहीं है कहीं। हम्म। तो ये जो है कि 5114 से आए तो उसका क्या कंडीशन है? 5114 कोई भी कस्टमाइज पोर्ट नंबर देंगे कि वो पोर्ट से आए आरडीपी के लिए, तो वो आरडीपी के हम सर्वर बोल रहे हैं, यूजर के लिए कैसे कॉन्फ़िगर होगा वो? एक मिनट मैं देख रहा हूँ, जरा सा पहले इसको कर लूँ, मेरे को गड़बड़ सा लग रहा है। परमिट टीसीपी और इसको सोर्स देना पड़ेगा आई थिंक, मैप्ड आरडीपी आज भाई लोड बैलेंसर सेटअप करना है हमको, हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ सब बता रहा है राज, तो करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सब बिना लैब जो नहीं करेगा ना उसके लिए वेस्ट है, सब निकल जाएगा दिमाग से। लैब जो कर लिया तो मजे मजे उसके बाद। ये क्या बोल रहा है? अगर मैं 2 सर्विस डाल दूं तो नहीं होगा काम विमल जी? तो सर्विस नहीं, मोटो मुझे ये नहीं समझ में आया। जो क्वेश्चन मेरा था कि अगर मैं कोई दूसरा पोर्ट दूं हम्म और इनवाइट करूं कि इस पोर्ट से अंदर आओ, हम्म। तो वो कैसे होगा? कोई कस्टमाइज पोर्ट से कैसे कोई आएगा अंदर? कॉन्फ़िगर तो कस्टमर करने देखिए, आपके पास मैं आईपी तो दे ही जाऊं, मैप्ड आईपी, उसी के थ्रू ही अंदर आना है। नहीं, यूजर आईपी से आरडीपी करे। जैसे कि मैं रिमोट पे हूँ, मेरे पास एक लैपटॉप है, मुझे आरडीपी करना है और मुझे मैप्ड आईपी आपने दे दिया है, तो हाँ मैं वो मैप्ड आईपी तो यूज कर लूंगा, लेकिन उस मैप्ड आईपी से आरडीपी का कौन सा पोर्ट जाएगा? वो तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट होगा नहीं, वो कि तो भाई। मैं दूंगा ना आपको पोर्ट फिर। हाँ, तो यहाँ पे पोर्ट मैं कहाँ कॉन्फ़िगर करूँगा? जैसे ये आरडीपी है, हाँ जैसे तो आपने समझिए मेरा सिस्टम है, ये ओपन हुआ है आरडीपी का बॉक्स, यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर कहाँ दूंगा? और नहीं दूंगा तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट इसका स्टैंडर्ड पोर्ट जाएगा। ये दिया ना मैंने सर यहाँ, कहाँ पे? आप देखे नहीं क्या? है ना मैंने इधर। अच्छा, उस तरह से हाँ हाँ आईपी कॉलन देके। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, आप समझ में आया। मैंने इस तरह से कभी लॉगिन नहीं किया था भाई, बहुत बढ़िया चीज़ बताया हो। देखो होता है कि नहीं। मेरे को थोड़ा सा एसीएल पे डाउट हो रहा है, मैंने इसकी टेस्टिंग की नहीं थी, सडनली मेरे दिमाग में आ गया लैब करते करते अभी ड्यूरिंग द सेशन। अच्छा, नहीं तो एक बार चेक करो, अगर ये सक्सेस होता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, एक और ये बढ़िया चीज़ ये पता लगे। आता रहता रिक्वायरमेंट इस तरीके का, कोई बड़ी चीज हाँ, नहीं। नहीं मैं तो कभी किया ही नहीं भाई। लेकिन ये बढ़िया चीज़ है, किसी कस्टमाइज पोर्ट के थ्रू आप आओ, ये बढ़िया चीज़ है।
तो आज लगता है यहीं पे खत्म होगा क्या? देखते जितना हो सॉलिड हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ मतलब आरडीपी करके। ऐसा बोले हैं आप लोग। नहीं ठीक है, इसको पहले देखिए क्यों ऐसा आ रहा है, इशू क्या है इसका। ओके, ये फॉर्मेट में लेता है जैसा आपने दिया है आईपी प्लस पोर्ट। और आरडीपी आ रहा है तो इसका टीसीपी सिंक आना चाहिए ना। तो अभी तो टीसीपी मैंने पर में टीसीपी यानी कर दिया मैंने अभी। यहाँ पे टीसीपी 100 टीसीपी करके कुछ देखे तो चलता है कमांड का। देख रहा हूँ, एक सेकंड। तो 100 नेट डिटेल करने पे इसका हिट दिखता है ना? हाँ, हिट देखना चाहिए। इस पे एक भी हिट नहीं है अभी। आ ही नहीं रहा है। टीसीपी सिंक इसको आ रहा है कि नहीं, एक बार कैप्चर करके देखिए तभी पता लगेगा। तो टीसीपी स्टेट मिलेगा इसमें। नहीं इससे नहीं पता लगेगा। और टीसीपी का जो सिंक पैकेट है ना, वो कैप्चर करके देखिए। फायरवॉल पे तो मुझे कमांड नहीं पता है कि और कुछ है। अच्छा, आप पैकेट लेकिन कैप्चर करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, वहाँ से पता लगेगा कि ये सोर्स और स्पोर्ट से टीसीपी सिंक हिट कर रहा है कि नहीं फायरवॉल को। लैब में तो कर सकते हैं, रियल टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, आसान नहीं होता है। So access list, इस पे हिट तो आ रहा है। इस पे हिट तो आ रहा है, यानी पे हिट्स तो आ रहे हैं। हिट्स आ रहा है तो फिर वो इस पे हिट्स तो आ रहे हैं। तो, तो बाहर जा रहा है कि नहीं? एक सेकंड। अगर मैं फिर से इनिशिएट किया और फिर से बोलता हूँ इसको, तो ये देखिए हिट्स तो बढ़ रहा है। ACL से कोई दिक्कत नहीं है। शो नेट डिटेल, यहाँ से ही कुछ प्रॉब्लम है। TCP सोर्स। यार एक बात बताओ, मुझे एक चीज पे डाउट हो रहा है यहाँ पे बोलिए। कि ये आरडीपी आपका नेटेड सर्विस के ऊपर शायद काम करे ना करे, क्योंकि मैं अभी तक जो देखा हूँ वो लैन में ही वीपीएन के थ्रू जो है लोग आरडीपी एक्सेस कर लेता है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर अपना कोई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जा रहा है जहाँ पे नेट होके अंदर की ओर आ रहा है। आरडीपी का कुछ ना कुछ लिमिटेशन मुझे लगता है नेट का, देखना पड़ेगा वो, क्योंकि क्योंकि टीसीपी सिंक जो है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए मुझे, एंड टू एंड।
नहीं तो डिवाइस टू डिवाइस भी डिपेंड करती होगी ये चीज, आई थिंक, क्योंकि अगर आपका, आप ये देख तो रहे क्यों हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक बीजीपी का केस है, जो आप पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी मल्टीपल राउटर्स को क्रॉस करते हुए कहीं से कहीं सेशन बना लेता है, लेकिन कहीं भी बीच में ना वो ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि उसका जो सोर्स आईपी है, बीजीपी का सोर्स और जो डेस्टिनेशन जिसके साथ जो प्रोटोकॉल, जो बीजीपी प्रोटोकॉल का जो नेक्स्ट ऑफ आईपी जिसे नेबर बना रहा है, वो पब्लिक आईपी होता है, तो कहीं भी नेटिंग की जरूरत नहीं होती है, टीसीपी एकदम स्मूथ चलता है। हम्म अगर प्राइवेटली अगर करता है तो लोग आईबीजीपी चलता है प्राइवेट आईपी के ऊपर। हम्म। लेकिन नेटेड के केस में मुझे लगता है टीसीपी कहीं ना कहीं जो है ना प्रॉब्लम करता है, या उसका लिमिटेशन है। वो देखना पड़ेगा, इसके लिए आज मैं वर्कआउट करूंगा कि कहाँ ये गलती हो रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चलना चाहिए। हम आईपी सारा सही ले रहे हैं ना, ये चलना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, अगर इसको नेट एग्जेम्प्ट कर दें तो देख सकते हैं, अगर नेट एग्जाम करके इसको अलाउ करें जहाँ पे नेटिंग नहीं आती है पिक्चर में, तो शायद सीधा हो जाए। देखते हैं। नहीं, हाँ, नेट एग्जाम्प्ट कैसे करेंगे आप? मैप आईपी तो दे रहा है ना, मैप्ड आईपी को कैसे नेट एग्जाम्प्ट करोगे आप? नहीं, मैप्ड आईपी नहीं, मैं पोर्ट की बात कर रहा हूँ कि आपने जैसे बोला कि इस पोर्ट से आप आओ, इस पोर्ट का मैपिंग हम कर देंगे, हम्म। आईपी वही रहेगा, लेकिन फिर भी तो वो नेट का ही पार्ट आ जाएगा ना, मैपिंग जब भी हुआ तो नेट आ जाएगा। हाँ बेटा, ये तो इसके थ्रू चला गया। थैंक यू। कितने लोग जगह हैं? इतनी इम्पोर्टेंट चीज चल रही है, आवाज आ ही नहीं रही है पब्लिक की। जग रहा हूँ। चक रहे हो, एक आवाज आया। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। अच्छा, सही है, प्रॉक्सी चल रहा है। जगह जगह तो सभी हैं। लाइन में सर मैं, अंधेरा हो जाएगा तो फिर काम नहीं बनेगा। इसमें कोई अनिल जी हैं क्या? नहीं है। नहीं है। ठीक है, एंडी कर रहे हैं अपन, इसके बाद 5 मिनट और चाहिए बस। एक विस्की लेके बैठा जाए। सर मैंने कितनी बार, 1 साल से कह रहा हूँ सर, पार्टी कर लेते हैं सर। झूम के टीसी पैकेट निकाला जाए। मैंने एक मेंटर देखा लाइफ में, जो जितना डोज लेते उतना ही ईमानदारी से, उतना ही इन डेप्थ बोलते थे। विमल जी, हाँ, प्रॉब्लम हो गई साल। क्या बताइए? प्रॉब्लम ये थी कि मैं देखा इसमें 3 नेट रूल पड़ा हुआ था, अभी कैसे था, हो सकता है कहीं मिस्टेक से अपन ने डाल दिया रहा हो। हाँ, ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 रूल पड़ा हुआ था। अभी कुछ तो मिसमैचिंग हो रही थी, तो ये वाला रूल को मैं हटा दिया। ठीक है, तो ये इसको हटाने से क्या हुआ, क्या फायदा इसको हुआ? इसको हटाने के बाद देखिए, ये रूल बस हटाया है मैंने यहाँ पे। अभी एट प्रेजेंट ये रूल हटाया यहाँ से, ये है कमांड दिया मैंने, ये कमांड दिया इसको हटाने का। इतना एक रूल जो पड़ा हुआ था, अब हमारे पास सिर्फ 2 रूल पड़ा हुआ है, ये और ये। रिफ्रेश करके दिखाइए, मारिए एंटर, पता चल जाएगा कौन सा ओके, पड़ा हुआ है। सेट किया मैंने, ये देखिए 2 ही रूल है अब। तो डीएमजी से आउटसाइड और इनसाइड से आउटसाइड, और स्टैटिक के थ्रू डीएमजी स्विच ऑब्जेक्ट ISP1
और इनसाइड पीसी ऑब्जेक्ट ISP2 सर्विस है रियल RDP। तो ये तो इनसाइड से आउटसाइड जाने के लिए हुआ। ये वही रूल है। देखिए, इनसाइड से आउटसाइड हो या आउटसाइड से इनसाइड हो, जब आपने सोर्स स्टैटिक बोल दिया, ठीक है, 1 to 1 आप मैपिंग करा रहे हो, तो बाई डायरेक्शनल पे हो गया। ये बाई डायरेक्शनल है। अच्छा, स्टैटिक, हाँ बाय डायरेक्शन है, तो इसका मतलब मैप्ड आईपी से आएगा तो फिर वो रियल आईपी मतलब रियल RDP में जाएगा। अब तो अभी करके देखिए। अब अभी क्या हो रहा है, आपका जो सोर्स पोर्ट है वो ये है और डेस्टिनेशन पोर्ट है वो ये है। सही है। मतलब हम बाहर से अगर 5114 लेके इस आईपी को अगर हिट करते हैं तो हमारा हो जाना चाहिए फिर। हाँ करिए। ये रहा हमारा सर्वर, इसको हमने डिस्कनेक्ट किया और MSTSC किया। ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने पोर्ट लिया हुआ है ये है, करेक्ट? ठीक है। देख पा रहे हैं सभी लोग? क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रोडक्शन टाइम में आ सकता है ये रिक्वायरमेंट। अब मैं इसको हिट करता हूं कनेक्ट करने के लिए, पासवर्ड देता हूं और यहाँ पे हिट देखता हूं, शो नेट, ये हिट दिखाएगा। अभी मेरे यहाँ पे सॉरी, मैं 3 हिट दिखा रहा है। तो नेट डिटेल करता हूं, ठीक है। अभी हिट देखिए कितना है, 3। ठीक है। इसके अलावा मेरा डेस्टिनेशन ये है और सोर्स ये है, ठीक है। और मैंने इसके थ्रू ये दोनों आईपी और पोर्ट नंबर लेके इसको RDP लिया हुआ है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ सर्वर पे? चलिए, मिला नहीं। वेट करिए सर, वेट करिए। देखिए तो इधर एंटर मारिए, नया डिटेल पे इंक्रीमेंट हुआ, 4 हुआ। बहुत स्लो इंक्रीमेंट है। अब सर लैब है, ये आ गया, ठीक है। ये गोल हमारा अचीव हो गया। तो हमने 1 मिनट, यहाँ पे नेट स्टेट मारिए तो 1 मिनट एस्टैब्लिशमेंट देखिए, दिखाएगा यहाँ ना। पे कौन मैंने जो कौन सा? ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख लीजिए क्या दिख रहा है। नहीं, वो तो यहाँ दिख ही रहा है। एक बार जिसको आपने, हाँ जिस पीसी से आपने लिया ना, एक बार इधर को, सर्वर से लिया मैंने। हाँ नेट स्टेट मारिए तो देखिए तो नेट स्टेट में क्या दिखाता है। क्या जी, नेट स्टेट नहीं चल रहा। NET, आप NAT लिखे हैं। सॉरी, और उस वाले पे भी मारिए तो जिस पे रिसीव हुआ है, यहाँ के विंडोज पे CMD पे आया आया पीछे। करिए करिए, इस पे भी करिए और नेट स्टेट मारिए। तो यहाँ पे 3389 से आया है इनसाइड पे। ये आपका कौन सा है? ये है, ये पीसी है जिसको मैंने रिमोट लिया हुआ है। हाँ रिमोट जो लिया है तो वहाँ तो करेक्ट ही दिखाएगा 3389, क्योंकि ये फायरवॉल जो है पोर्ट 3389 करके भेज रहा है ना। अब और सर्वर 192.168.1.100 ये क्या है? मैप्ड आईपी है। ये उसी पीसी का आईपी है, हाँ रियल इसको आईपी। जरा इसको ये रियल आईपी है। रियल आईपी कैसे होगा? रियल RDP पोर्ट तो दिख रहा है रियल 3389। आईपी है सर, देखिए मैंने आईपी अच्छा, कॉन्फ़िगर रियल आईपी मतलब क्या लैंड में? मशीन का आईपी है जिसको हम नेट करेंगे। रियल मतलब रियल आईपी, एक्चुअल आईपी। हाँ मतलब किसका? ये मतलब किसी पीसी का। जिसका रिमोट लिए हैं उसका ना? हाँ, जिसका रिमोट लिए है उसका। हाँ जी। एक बार IP कॉन्फ़िग, हाँ करेक्ट तो 160, हाँ करेक्ट तो है। इसका खुद का IP है 100.1 और 100, तो 3389 पे दिख रहा है, ठीक है। कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है,
लेकिन वो जो रिसीव किया जो पोर्ट है ना, आप एक काम करिए, वो उस पे जाइए तो जिस पे आपने आरडीपी वो किया है उस वाले उसमें जाइए, तो आरडीपी विंडो को क्लोज कर दीजिए और जो बाहर का जो सर्वर है ना जहाँ से आपने आरडीपी इनिशिएट किया था, इसका जरा नेट स्टेट में ओपन करिए, ये है ना, और देखिए वो वाला जो रिक्वेस्ट आपने किया था। एक मिनट, ये रहा, बिल्कुल टॉप पे है। हाँ यहाँ पे तो देखिए रिक्वेस्ट किया लोकल। हाँ तो देखिए यहाँ इंटरप्रेट क्या कर रहा हूँ, अभी पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि जहाँ से इनिशिएट किया गया उसका लोकल एड्रेस है 100 और ये एक रैंडम पोर्ट लिया है, लेकिन फॉरेन एड्रेस कुछ नहीं है, आपका रिमोट है। तो रिमोट आईपी क्या है, 11.3। ये करेक्ट है ना, इसी को मैप करके अंदर भेजा ना। बिल्कुल बिल्कुल, फायरवॉल पे भी अभी आप देख सकते हो तो इसको। 1.3 आपका जो है ओरिजिनल रिक्वेस्टेड है जो आईपी है, और उसका जो कस्टमाइज पोर्ट है 5114 से। तो यहाँ करेक्ट दिख रहा है और दूसरे साइड पे जो आ रहा है वो भी करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि बीच में ट्रांसलेशन हुआ है। तो इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है विमल जी कि हमारा एक मेन चीज बची थी, हमने ACL को मैनिपुलेट कर दिया था अपने हिसाब से, ओके है ना। अभी हमने एनी कर दिया था, ये है। अगर मैं एनी को हटा देता हूं तो ACL वाला पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा हमारा। ये हटा दिया और मैं यहां से लेता हूं एनी ऑब्जेक्ट, और किसको अलाउ करना है, इनसाइड पीसी को, इनसाइड पीसी को कमांड, ओके, सिंपल ये क्लिक करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ एक चीज है कि क्या हमने जो है सोर्स को देखा, नहीं ये जो ना जो डेस्टिनेशन पोर्ट का हमने मैपिंग देखा, लेकिन उसका सोर्स पोर्ट का भी मैपिंग हो जाता है क्या, या फिर सोर्स पोर्ट एग्जैक्टली जाता है सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट, तक? देखिए सोर्स पोर्ट और सोर्स आईपी एड्रेस, वो जैसे ही आपके फायरवॉल पे हिट किया उसने, हाँ उसके अकॉर्डिंग ACL देखेगा और फिर नेट रूल देखेगा। नहीं अब वो उसने ठीक देखा कि है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें आरडीपी सर्विसेज के लिए ट्रांसलेशन है कि भाई अगर 3389 से आए तो उसको 5114 कर दो, तो कर दिया। तो ये तो था डेस्टिनेशन पोर्ट की बात। जो सोर्स पोर्ट है उसके लिए किस तरह से ये करता है ट्रीटमेंट? उसके लिए कुछ नहीं, देखिए सोर्स पोर्ट आपने डिफाइन किया ना, बोगस पोर्ट आपने कुछ भी दिया, आप जो चाह रहे थे। तो वो तो रैंडम पोर्ट जाएगा ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हो पीछे साइड में, तो यहाँ रैंडम पोर्ट उठाया है, वही पोर्ट लेके उसके पास गया है क्या? हाँ मुझे लग रहा है वही गया। दूसरा विंडो खोलिए तो, नहीं हाँ, नहीं नहीं, उसके लेफ्ट साइड में 63700 है, जहाँ आपने गोला किया है उसी के लेफ्ट साइड में है। इसमें ये वाला, नहीं नहीं, हाँ जो मार्किंग आपने नहीं नहीं नहीं, किया, देखिए करेक्ट है, आप वो वाला विंडो लाइए सामने। विंडो सर्वर हाँ वाली विंडो। दोनों है, ये विंडोज सर्वर है और ये है। ठीक है, हमने हाँ हिट तो किया था करेक्ट इसको। करेक्ट 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 तो है। देखिए होस्ट नेम के सामने देखिए 63700, और इधर देखिए इस वाले पे है ना, सोर्स पोर्ट हाँ चेंज तो नहीं सोर्स होता है, पोर्ट तो सोर्स सेम ही पोर्ट। रहेगा। हाँ सोर्स सोर्स पोर्ट करेक्टली दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और फॉरेन का ट्रांसलेशन हुआ है जो रिमोट का है। बहुत हाँ, बढ़िया, चलो। तो अपना मोटो यही है कि इस तरह से वैलिडेट करना होता है पोर्ट देख के। अगर आरडीपी नहीं हो रहा है तो उनको हमें बोलना पड़ता है कि नेट स्टेट करिए और देखिए कि आपको इस आईपी के लिए आपको क्या दिख रहा है। तो
दोनों में से किसी, मतलब जो नेटवर्क वाला बंदा है उसको तो पता होना चाहिए कि भैया मैप्ड आईपी क्या हमने रखा है, कोई ना कोई स्प्रेडशीट मेंटेन करेगा। तो वो बोलेगा कि ये आईपी के लिए आप अपना एक स्टेट चेक करो, नेट स्टेट कमांड उसको बताएगा, आउटपुट लेगा और वो सर्वर के तरफ भी इनिशिएट कराएगा। तो पता चलता है कि जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है वो प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर हो रहा है तो भाई बात खत्म। उसके बाद अब भैया आरटीपी तो आ गया, अब बाकी काम हो ना हो वो अब सर्वर वाला का काम है। तो चलिए बहुत बढ़िया रहा ये भी। ACL रूट में क्या ACL रूट में कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? TCP any object DMG switch extended outside, ओके एक्सटेंडेड नहीं देना है इसलिए गड़बड़ हो रहा था। परमिट TCP any object इनसाइड PC किधर है? कहीं कुछ ना कुछ अभी अब ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हमारा रन एक्सेस लिस्ट देख रहा हूँ। ACL भी बिल्कुल क्लियर है हमारी, ACL पे भी कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, शो रन नेट देखता हूँ तो नेट स्टेटमेंट भी हमारे पास 2 ही है और बिल्कुल क्लियर है। और इसमें कहीं कोई डाउट है अगर किसी को तो बोलिए। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। शो नेट डिटेल मेन कमांड है ये, इसको वेरीफाई करने के लिए। इनसाइड ये दिख रहा है, आउटसाइड ये दिख रहा है, सोर्स इनसाइड PC है, मैप्ड ISP2 है, सर्विस हमारी सोर्स रियल है और डेस्टिनेशन मैप्ड RDP। ठीक है, अब इसका अगर आप अंदर का आइटम देखना चाहते हो तो ये रहा आपका इनसाइड का रियल का, ये ट्रांसलेटेड है। ये दोनों होस्ट हो गए सोर्स, और ये सोर्स पोर्ट हो गया 3389 और आपका ये मैप्ड पोर्ट हो गया 5114। ठीक है, और हमारे पास इसमें प्रॉपर हिट्स भी आ रहे हैं, ये रहे हिट्स हमारे। तो आई होप कि स्टैटिक नेट अब सबको क्लियर हो गया होगा और स्टैटिक पैट भी क्लियर हो गया होगा। ये वाला टॉपिक तो अपना आज पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें कहीं कुछ बचा नहीं है। कोई कुछ बोलेगा इसमें? अब बिल्कुल सन्नाटा खिंचा हुआ है। नहीं तो इसमें ये आइडेंटिटी नेट हम लोग अभी कर लिए क्या? नहीं, अभी तो अभी तो पहला टॉपिक स्टैटिक वाला कर लिया हम लोग ना। हाँ आप नहीं थे तो बहुत स्लो चल रहा था सर। नहीं ठीक है फिर तो। वही मैं कहा कि लास्ट वीक का मैं था नहीं ना। नहीं, लास्ट वीक नहीं हो पाया, लास्ट सैटरडे मेरे यहाँ पावर कट हो गया था। हाँ वो तो मैंने देखा था मैसेज, उसके पहले वाले वीक में मेरा नहीं था ना वो। बस सब ऐसे ही रहा। AS तो अब हम लोग फुल फ्लैश अभी आए हैं करने पे, अब तो जितना खत्म करते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो स्टैटिक नेट हो गया, स्टैटिक पैट हो गया, आपके पास टोपोलॉजी है। आज अपन ने इसमें RDP वाला देखा लास्ट वीक, और इस वीक हमने रिपीट भी कर दिया स्टैटिक नेट को। ठीक है, लास्ट वीक हमने इसकी नेटिंग की थी स्टैटिक, और यहाँ पे एक IP लिया था
इस वीक हमने इसकी यहाँ से भी स्टैटिक नेटिंग करके देख ली और यहाँ से भी करके देख ली। इसके अलावा हम लोगों ने इसके साथ आरडीपी का स्टैटिक पैड करके देखा, ये सर्वर के साथ में रियल। ठीक है, अब मैं ये कि आप अपनी टोपोलॉजी बनाइए, और जैसे आपके पास विंडोज नहीं है लैब में, तो राउटर पे SSH इनेबल करिए, RSA की जनरेट करिए, और उस पे डोमेन वगैरह कॉन्फ़िगर करने के बाद IP डोमेन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और उसके बाद यूजर वगैरह क्रिएट करके टेलनेट, SSH, और यहाँ पे HTTP, HTTPS राउटर पे ये 4 सर्विसेज तो आप चला के देख ही सकते हो। SSH, टेलनेट, और आपका HTTP और HTTPS, ये 4 लैब आपकी स्टैटिक नेटपैड की हो जाएंगी आराम से एक राउटर पे, क्योंकि राउटर का अपना वेब पोर्टल होता है। जो राज भाई अभी F5 में दिखा रहे थे, वो राउटर ही यूज कर रहे थे सर्वर की जगह पे सोर्स में। ये करके देखेंगे तो बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब तक करके नहीं देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा ये। और ये चीज ऐसी है, फायरवॉल का एकदम मेन पार्ट है नेटिंग का, और इस टाइप की रिक्वायरमेंट बहुत आती है जब आप प्रोडक्शन में रहेंगे। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें, VPN, ACL और आपका नेटिंग। बाकी सब चीजें तो अपने आप हो जाएंगी, आप कर ही लोगे अगर ये 3 चीजें आ गई तो। ठीक है, तो कल विंडो भेज दो भाई। विंडो आपको भेजा हुआ था ना मैंने? अरे विंडोज सर्वर। अच्छा, सर्वर ना, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, फिर आज का रैप अप करते हैं। कल फिर डायनेमिक नेटपैड से कंटिन्यू करेंगे अपन। तो ये बताओ कल का आप तो कह रहे थे नेट खत्म कर देंगे आज। तुम बैठो तो करते रहे, तुम्ही को तो जाना है। तुम बार बार बोल रहे हैं कि चश्मे के लिए जाना है मेरे को, तो मैं रैप अप करने पे आ गया। तुम बोले रात हो जाएगी, कहो तो फिर बैठो, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना कल टाइम ना मिलेगा ना, कल वो ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी ऑन कॉल है भाई, ऑन कॉल तो ऐसे ही चलता है। ऑन कॉल पे उसने ये बोला है कि हर 30 मिनट में सब चीजें चेक करनी है, और 24 घंटे की है, रात की भी, दिन की भी, दोपहर की, सब 24 घंटे तक। अरे घबराओ मत, बीच में जो है बहुत कुछ आ जाता है। अब इनका टॉपिक में मैं ट्रेस आउट घुसा दिया तो ये जो है टाइम खा गया। ऐसे ऐसे ही सीखने मिलेंगे चीजें। अरे हमारा 2 दिन का ऑन कॉल है, आज भी है, कल भी है, 48 घंटे का है। तो भैया तुम पुराने आदमी हो, हम नए हैं, हमारी अरे लगा हम दे भी कल उनका। आपकी तरह नहीं है। हम्म, एनीवे, जिसको जैसा सहूलियत हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये देख सब लीजिए चलता आपको रहेगा। जैसे